Hello everyone, welcome to my YouTube channel IITN with Bindal. In this video, I am going to discuss about the remaining questions of complex analysis. जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो अपलोड कर रखी है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। उसमें आपको 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए थे और 10 में से 4 क्वेश्चंस मैंने सोल्व करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 मैंने स्किप किया था क्योंकि फिफ्थ क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग था, तो इसलिए मैंने पहले फिफ्थ करवा दिया था। तो वन हमने 10 में से 4 क्वेश्चंस आपको सोल्व करवा दिया। अभी जो रिमेनिंग 6 क्वेश्चन है वो इस वीडियो में हम देख रहे होंगे। तो क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस बताने से पहले मैं आपको एक चीज रिकमेंड करना चाहूंगा। बेसिकली आप इस वीडियो को देखने से पहले जो रिमेनिंग सिचुएशन है उनको खुद से ट्राई करिए, क्योंकि जब आप सॉल्यूशंस देख लेंगे तो उसके बाद में क्वेश्चंस करने का कोई बेनिफिट है नहीं। तो कोशिश करना खुद से पहले ट्राई करो, और अगर फिर भी अगर क्वेश्चंस खुद से ना हो तो फिर वीडियो को मतलब देखो। ठीक है, तो असाइनमेंट नंबर 1, अभी जो क्वेश्चंस है ना काफी मैं मतलब इजी आपको करवा रहा हूँ। आपको मेनली कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स अगर आपको अगर ये समझ आ गया क्वेश्चंस को कैसे स्टार्ट करना है, क्यों मैथ्स में यही है, आपको स्टार्टिंग पता चल जाता है तो फिर अपने आप हो जाएगा क्वेश्चन, ज्यादा आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स समझना आपको। ठीक है, तो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर अपन 4 से स्टार्ट करते हैं ना। ओके, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस असाइनमेंट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। 4 की स्टेटमेंट पढ़िए पहले। होता क्या है, क्वेश्चंस में ही कई बार आंसर्स छुपा हुआ होता है। तो क्वेश्चन जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में जो पूछ रखा था पर्टिकुलरली जेड माइनस आई थिंक जेड प्लस हाफ, ऐसा सा कुछ पूछ रखा था। और उसकी डिस्टेंस अपने कुछ सर्कल वगैरह ऐसा कुछ बनाया था, और ये वहां कुछ पॉइंट था। अपने को इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस पूछ रखी थी ना। तो सिंपली पूरे क्वेश्चंस में बस कुछ था ही नहीं। अगर ये अपन कॉन्सेप्ट्स पकड़ पाए, मतलब अगर अपने को ये कॉन्सेप्ट पता चल जाएगी, अपने को इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, और डिस्टेंस फॉर्मूला से सिंपली हमने डिस्टेंस निकाल दी थी। तो बेसिकली क्वेश्चंस क्या बोल रहा है वो हम सबसे पहले समझ जाना चाहिए। अगर वो चीज समझ आ जाती है तो चीजें इजी हो जाएंगी। ओके, तो अपन अभी क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं और फिर सोल्व करते हैं ना उसको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज सेड टू बी यूनिमोड्यूलर। इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, मोड z इक्वल टू 1 आएगा, नॉट इक्वल टू बीच में इक्वल टू 1 आएगा। यूनिमोड्यूलर किसके बारे में बात कर रहे हैं, यूनिमोड्यूलर। ठीक है, यूनिमोड्यूलर का मतलब मोड z इक्वल टू 1, जहां z क्या है, z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ये पढ़ा होगा ना, इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू 11th क्लास एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर में बिलोंग्स टू सबसेट, ऐसा से सारी चीजें पढ़ी है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सी से डिनोट करते हैं, लेकिन सी और भी मतलब जगह यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको एक स्टैंडर्ड नोटेशन ही है, बीच में से अपन क्रॉस कर देंगे। जैसे अगर थोड़ी सी मैं बताना चाहूँ आप लोगों को, जैसे जब हायर मैथ पढ़ेंगे आप, तो जैसे नेचुरल नंबर को सिंपल एन लिखते हैं अपन, वैसे तो एन, एन के बाद में इंटीजर को जेड लिखते हैं, इसके बाद में रियल नंबर को आर लिखते हैं, इसके बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर को सी लिखते हैं। अब देखना ये थोड़ी सी सेम से लग रही है ना, सबसेट का सिंबल है ये। एन इज ए सबसेट ऑफ द इंटीजर, इंटीजर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये अपने को पता है, बेसिक सी चीज है ये, तो मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इसमें भी मतलब प्रॉब्लम क्या होता है, कई बार ये सी और सी मतलब एक जैसे से दिखने लग जाते हैं। तो अपन क्या करते हैं, ये थोड़ी सी हायर मैथ्स की चीज बता रहा हूँ, मे भी आपको मतलब अगर आप हायर मैथ्स पढ़ते हैं तो उस काम आएगी आपको। तो एन सिंपली ना लिखने की बजाय अपन उसको स्टैंडर्ड नोटेशन ऐसे लिखते हैं, जेड को सिंपली ना लिखने की बजाय ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आर को ऐसे और सी को बीच में से क्रॉस कर देते हैं। तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, ये आप स्किप भी कर सकते हैं। एन मतलब नेचुरल नंबर को ऐसे डिनोट करते हैं हायर मैथ्स में। अपन नॉर्मली वैसे तो एन से काम चला लेते हैं, लेकिन ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको देनी थी। इसके अलावा अपन क्वेश्चंस पे आते हैं ना वापस। तो यूनी मॉड्यूलर के बारे में बोल रहे हैं, जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिस उसको अपन यूनी मॉड्यूलर बोलेंगे। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को यूनी मॉड्यूलर का बोलेंगे जब उसकी मोड जेड इक्वल टू 1। मोड जेड क्या होता है, ये जो मॉडुलस वैल्यू ऑफ जेड, मोड जेड भी बोल देते हैं। तो मॉडुलस वैल्यू ऑफ जेड ये किसको डिनोट करता है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, मॉडुलस वैल्यू ऑफ जेड इक्वल टू 1। इसका मीनिंग क्या है, सबसे पहले क्वेश्चंस में जो दे रखा है ना उसको समझने की कोशिश करो, इंटरप्रेट करो, विजुलाइज करो, मतलब क्या चीजें दे रखी हैं और क्या पूछ रखी हैं। ठीक है, तो ये चीजें जरूरी है। मैंने अभी तक केवल एक पहली लाइन पढ़ी है और उसी को मैं सोच रहा हूँ कैसे क्या क्या चीजें गिवन है। मॉडुलस वैल्यू जेड इक्वल टू 1 मैंने बताया था, ये क्या बताता आपको, ये बताता आपको
डिस्टेंस। ये क्या बताता है? डिस्टेंस। तो इससे अपन क्या करेंगे, ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में ही एक्सप्लेन किया था, z-0 लिख सकते हैं इसको। ये ओरिजिन से डिस्टेंस यानी कि एक सर्कल हो गया है, ठीक है, सर्कुलर। वो सारे पॉइंट जो इस सर्कल पे लाई करते हैं वो अपना z होएगा, मतलब ठीक है, मॉडुलस वैल्यू z इक्वल टू 1, मतलब ये सर्कल के ऊपर जो भी पॉइंट्स है वो सारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसको अपन इसकी जो रेडियस है वो 1 होगी, ओरिजिन 0 0 होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए मॉडुलस वैल्यू ऑफ जेड, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो 1 है, ठीक है। तो ये ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, आई थिंक ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि मैं डायरेक्ट आपको पीवाईक्यू करवा रहा हूँ, थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो ये सारे मेरे को लगता है मतलब आपको कंसेप्ट्स बताने जरूरी हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कोई स्टूडेंट्स होता है जो मतलब इनिशियली ही देख रहा है, जिसके मतलब कॉन्सेप्ट पहले से स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसको ये चीजें आनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद में अपन आगे देखते हैं, Z1 and Z2 are complex numbers such that Z1 minus 2 Z2 divided by 2 minus Z1 Z2 bar is unimodular। अब कुछ और दे रखा है Z1 Z2 को दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या क्या दे रखे हैं, Z1 Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड और क्या दे रखा है आपको, Z1 माइनस 2 Z2 डिवाइड बाय 2 माइनस Z1 Z2 बार, ओके। ये यूनिमोडुलर मतलब इनका जो मॉडुलस वैल्यू है वो, मॉडुलस वैल्यू जो है वो क्या है, 1 है, ठीक है। अभी क्योंकि डेफिनेशन ये बोलती है यूनिमोडुलर का मतलब क्या होता है, मॉडुलस वैल्यू 1, और सी तो इसका मतलब ये यूनिमोडुलर है, मतलब इसकी मॉडुलस वैल्यू 1 है, ठीक है। Z2 इज नॉट यूनिमोडुलर, नॉट यूनिमोडुलर मतलब मॉडुलस वैल्यू ऑफ Z2 इज नॉट इक्वल टू 1, मॉडुलस वैल्यू ऑफ मोड Z2 इज नॉट यूनिमोडल, ठीक है। इसके बाद में Z1 इज लाई ऑन में, Z1 कहाँ लाई करता है ये चीज आपसे पूछ रखी है। Z1 सर्कल पे लाई, ऑप्शन नंबर ए से देखते हैं, स्ट्रेट लाइन ऑन एक्स एक्सिस, जो Z1 है वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है, या स्ट्रेट लाइन ऑन वाई एक्सिस पे लाई करता है, सर्कल ऑफ रेडियस 2 2 रेडियस के सर्कल पे लाई करता है, या √2 रेडियस के सर्कल पे, √2 ही ऐसे कुछ है, ठीक है, ये √2 और ये 2, ठीक है। तो चार में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, Z1 कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, सर्कल ऑफ रेडियस √2, सर्कल ऑफ रेडियस 2, तो इनमें से आपको कुछ बताना है, ठीक है। तो कैसे बता सकते हैं, सोचिए इसके बारे में ना, अपने को क्या क्या गिवन है, जेड मॉडुलस वैल्यू Z1 दे रखा था, जेड इज साइड टू यूनि मॉडल, ये बस डेफिनेशन बता रखा है तुम्हें ना, मॉडुलस Z1 Z2 अपन को मतलब पहले तो ये देखना क्या दे रखा है, ये दो चीजें दे रखी हैं, ठीक है, और Z1 कहाँ लाई करता है ये बताना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया अच्छे से, थोड़ा सा टाइम लग रहा है चीजें थोड़े से, मतलब मैं एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगाता हूँ, लेकिन चीजें मतलब अच्छे से ही समझाता हूँ, ठीक है। तो मे भी आपको मतलब वीडियो थोड़ा लेंथी लगे, लेकिन कंसेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग हो रहे होंगे, और एक मतलब क्वेश्चन के मैं अलग अलग 2 3 तरीके बताता हूँ, तो ताकि मतलब ऐसा नहीं है केवल एक पर्टिकुलर अप्रोच से ही आप उसको सोल्व कर रहे हैं, तो अदर अप्रोचेज भी पॉसिबल हो सकती हैं, ठीक है। तो Z1 ये सारी चीजें दे रखी हैं, तो अपन आगे बढ़े हैं इसमें, तो क्या सोच सकते हैं हम, Z1 माइनस 2 Z2 2 माइनस Z1 Z2 बार मॉडुलस वैल्यू इसकी 1 दे रखी है, मोड Z2 नॉट इक्वल टू 1, मतलब क्या दिमाग में आएगा आपके, मैं अगर इसको क्या करूं, जैसे ही आपको मॉडुलस वैल्यू दिखे ना, जैसे ही आपको मॉडुलस दिखे, तो कोशिश करना उसका स्क्वायर से उसको रिलेट करो, कोशिश करना उसको कभी भी आपको मॉडुलस वैल्यू, इसमें ट्रिक आपको बस सोचना कैसे है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चंस आपके बहुत सारे, मैं सारे क्वेश्चंस तो नहीं करा सकता, मतलब कॉम्प्लेक्स के कराने चलो मैं, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मतलब 200 150 के अराउंड तो क्वेश्चंस होंगे, लेकिन वो सारे तो नहीं करा सकता, लेकिन कॉन्सेप्ट्स आपको बता सकता हूँ कैसे सोचना है। अब जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, इसमें आपको बताना है Z1 कहाँ लाई करता है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, सर्कल्स पे, कहाँ पे, तो बेसिकली जैसे रेडियस एक ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा होगा था ना, रेडियस सर्कल ऑफ रेडियस रूट, ऑप्शन ऐसे दे रखे, सर्कल ऑफ रेडियस 2 √2 ऐसा कुछ, तो अपन अगर मोड जेड की वैल्यू निकाल लें तो पता चल जाएगा ना, मोड जेड क्या बताता है, मोड जेड तो यही तो बताता है ना कितनी रेडियस का सर्कल बनेगा, अगर मे भी वो सर्कल पे लाई कर रहा है, अगर मोड जेड की वैल्यू √2 आ जाती है तो अपने को पता चल जाएगा,
अगर मोड जेड की वैल्यू अगर रूट टू आ जाती है तो अपने को पता चल जाएगा, मतलब ये जो जेड वन है, जेड वन का मोड अगर ये आ जाए तो अपने को पता चल जाएगा जेड वन जो है रूट टू रेडियस के सर्कल पे लाई करता है। तो अपने को बेसिकली मोड जेड की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में ना। और अगर एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो अपने को क्या पता चलेगा, अगर वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वाई इक्वल टू जीरो, और अगर वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो एक्स एक्स इक्वल टू जीरो। मान लेते हैं कोई चीज एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है तो इससे वाई की वैल्यू होएगी नहीं ना, तो वाई इक्वल टू जीरो। और अगर वाई एक्सिस पे कोई चीज कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये दो चीजें रहेंगी। तो अपने को या तो एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू अगर जीरो आ जाती है तो वहां से अपन कंक्लूड कर पाएंगे, या मोड जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये ऐसा ही कुछ अपने को निकालना पड़ेगा। तो मोड जेड की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं। अगर मोड जेड की वैल्यू अगर रूट टू और टू नहीं आती तो दो ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो मैं उस अप्रोच से चल रहा हूँ, तो आपको भी ऐसे ही कुछ सोचना है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मॉडुलस वैल्यू दी हुई है तो अपन क्या करेंगे, स्केयर के टर्म में खेलेंगे। ठीक है, इसका स्केयर करेंगे Z1 - 2Z2। अभी आपको एक बार थोड़ा सा वेट करना, समझ आएगा क्यों कर रहा हूँ मैं इसका स्केयर। इसका स्केयर करने का एक पर्टिकुलर रीजन है मेरे पास। एक बार मैं इसको रब कर रहा हूँ ना, मोड Z2 नॉट इक्वल टू 1, ये और दे रखा अपने को, मोड Z2 नॉट इक्वल टू 1 ये भी दे रखा। ठीक है, पर्टिकुलरली अपने पास ये है। तो क्योंकि मैंने स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि अपने पास एक प्रॉपर्टी होती है जेड इंटू मॉडुलस वैल्यू कॉन्जुगेट ऑफ जेड इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर। इस प्रॉपर्टी का मैं यूज करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है, आगे मैं दिखाऊंगा आपको, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होगी। तो अभी एक ये प्रॉपर्टी, इसको स्टार मार्क करके नोट कर लो, ये काफी काम आने वाली है आगे वाले क्वेश्चंस में भी, और मतलब स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है। ठीक है, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट ऑफ जेड, कॉन्जुगेट पता होगा ना, कॉन्जुगेट में अपन क्या करते हैं, ए प्लस आयोटा बी का कॉन्जुगेट क्या होगा, ये जेड है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ए माइनस आयोटा बी। ये लास्ट लेक्चर में भी अपन यूज किया था रेशनलाइजेशन वगैरह में। ठीक है, ये प्रॉपर्टी अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाएंगे ना तो आइडिया लग जाएगा अपन को, मतलब किस क्वेश्चन में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स लगा सकते हैं। तो एक ही तरीका है मैथ्स में मतलब अच्छा होने का, जितनी ज्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जितना टाइम देंगे, वो उतना ही मैथ्स ग्रो होता चलेगा आपका। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपन जल्दी से सॉल्व करते हैं अपन अभी। तो मॉडुलस वैल्यू जेड स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जेड इंटू जेड बार, इसको बार बोलते हैं ना, जेड बार। तो जेड जेड की वैल्यू क्या है, Z1 माइनस 2Z2 डिवाइड बाई 2 माइनस Z1 Z2 बार। ठीक है, ये Z1 हो गया, Z हो गया, और मोड, जेड मोड की वैल्यू Z1 बार माइनस 2Z2 बार। मैं मॉडुलस वैल्यू लगा रहा हूँ ना सभी के, टू की मॉडुलस वैल्यू की टू, टू ही आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट है नहीं इसमें। ठीक है, तो बेसिकली टू, टू का फिर टू ही आ जाएगा। Z1 पे मोड लगाऊंगा तो सॉरी, जेड वन पे बार लगूंगा तो जेड वन बार, और जब बार के ऊपर बार लगता है तो वो सेम वही आ जाता है। ठीक है, ये तो सिंपल सा पता ही है। जेड अगर ए प्लस आयोटा बी है, अगर इस पे बार लगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर बार लगा तो ये प्लस हो जाएगा, सिंपल सी ये चीज है। तो जेड टू के ऊपर दोबारा से बार लगेगा तो ये सिंपली जेड टू है। ठीक है, तो अपने को ये मिल गया आगे। तो और ये किसके इक्वल है, मॉडुलस वैल्यू जेड टू स्केयर इक्वल टू 1, जेड तो ये इक्वल टू 1 दे रखा है, तो ये भी इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। जहाँ पे भी कुछ समझ ना आए आप अभी, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डेड है तो आप वैसे नहीं पूछ सकते, वीडियो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं, और बाकी जो अपना लाइव सेशन होगा उसमें भी आप पूछ सकते हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन कब रखते हैं। तो अभी तो बस डायरेक्ट ऐसे सोल्व करते हैं इसको। तो अपन क्या करेंगे, नोमिनेटर को सॉरी डिनोमिनेटर को डिवाइड करके और इस मल्टीप्लाई करके और उस साइड में ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में। तो अपन यहाँ पे इसको देखते हैं। ठीक है, मैं इसको एक साइड में लिख लेता हूँ, Z1 माइनस 2Z2 Z1 बार 2Z2 बार इक्वल टू 2 माइनस Z1 Z2 बार 2 माइनस Z1 बार Z2। ठीक है, अभी तक कोई प्रॉब्लम, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर था इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने राइट हैंड साइड में पहुंचा दिया और ये हो गया। अब अपने को क्या करना है, सिंपली इसको सोल्व करना है। सोल्व करते करते अपने को किस बात का ध्यान रखना है, मॉडुलस वैल्यू Z2 नॉट इक्वल टू
मॉडुलस वैल्यू जेड टू इज नॉट इक्वल टू 1। इसका अपने को ध्यान रखना है। और अपने को सोल्व करते करते क्या अपने माइंड में क्या होना चाहिए, अपने को निकालना क्या था, भूल गए क्या, भूल गए ना, मॉडुलस वैल्यू जेड वन। अगर मॉडुलस वैल्यू जेड वन अगर अपने पास आ जाती है तो वहां से अपन बता देंगे जो क्या बोलते हैं जो जेड वन है कहाँ लाई करता है। ठीक है, बेसिकली अपने को यही काम करना है इस पे। तो मल्टीप्लाई करते हैं जेड वन इंटू जेड वन बार, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, टू जेड वन जेड टू बार, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस टू जेड वन बार इंटू जेड टू प्लस फोर जेड टू बार। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सारा, सेम ऐसे ही राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करना आपको। टू टू जा फोर माइनस टू जेड वन, जस्ट वेट जेड वन बार जेड टू माइनस टू जेड वन इंटू जेड टू बार। ठीक है, एंड देन ये मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस जेड वन बार जेड टू बार जेड टू बार। ठीक है, आई थिंक ये आपको दिख नहीं रहा होगा ना, इसको मैं एक बार रफ करके दोबारा से लिखता हूँ। ये तो दिख रहा है ना आपको, मैं इसको मल्टीप्लाई करके दोबारा से ऊपर लिख रहा हूँ ना। तो जेड वन इंटू जेड वन बार माइनस टू जेड टू बार माइनस टू जेड टू जस्ट वेट में। ठीक है, और जेड टू बार यहाँ से तुम्हें दिखेगा कुछ चीजें कैंसिल हो रही होंगी। ठीक है, फोर माइनस टू जेड वन बार जेड टू माइनस टू जेड टू बार जस्ट वेट में जेड वन बार जेड टू जेड टू। ठीक है, ये सारी ये बेसिक से कैलकुलेशन है, ये आप कर सकते हैं, इसमें कुछ खास है नहीं। आगे बढ़ते हैं ना, अपने को निकालना क्या है ये माइंड में क्लियर रहना चाहिए, मॉडुलस वैल्यू ऑफ जेड का। ठीक है, मॉडुलस वैल्यू ऑफ जेड वन अपने को निकालना है। अपन मैंने अभी बताया आपको मॉडुलस वैल्यू ऑफ जेड टू स्केयर क्या होता है, जेड इंटू जेड बार। तो सेम यहाँ पे भी जेड इंटू जेड वन बार, इसको क्या लिख सकता हूँ, मॉडुलस वैल्यू ऑफ जेड स्केयर जेड वन स्केयर। ये चीज बहुत बार यूज होने वाली है। ठीक है, याद रखना जेड इंटू मॉडुलस वैल्यू ऑफ जेड, सॉरी जेड इंटू जेड बार इक्वल टू मॉडुलस वैल्यू ऑफ जेड का स्केयर। ये चीज बहुत बार यूज होने वाली है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मॉडुलस वैल्यू ऑफ जेड वन स्केयर माइनस, अब देखना इसको मैं एक बार देखने से पहले देखना एक बार, टू जेड वन बार ये कैंसिल होगा, टू जेड वन बार जेड बार जेड टू, ये कैंसिल होगा। ठीक, तो ये अपना मिल जाएगा मॉडुलस वैल्यू जेड वन स्क्वायर फोर टाइम यही जेड टू इंटू जेड टू का मॉडुलस वैल्यू जेड स्क्वायर फोर प्लस यही से जेड वन स्क्वायर ये जेड टू स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा वीडियो लेंथी जा रहा है लेकिन कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिख रहा है ना, यहाँ फोर और ये थोड़ा सा चीजें दिख रही है तुम्हें, आई थिंक दिखना चाहिए। अगर यहाँ नहीं दिख रहा थोड़ा प्रॉब्लम होगा। अगर आपने 10th क्लास में थोड़ा सा मतलब फैक्टराइजेशन वगैरह पढ़ा है, कैसे फैक्टर वगैरह बनाते हैं, तो वहां से आपको चीजें दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये माइनस ये करूंगा, मतलब थोड़ा सा मतलब मैं इसको ना इस साइड में लेके आता हूँ, देखना ये और ये दो टर्म मैं एक साथ ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ वो देखना, जेड वन स्केयर माइनस जेड वन स्केयर जेड टू स्केयर प्लस फोर मॉडुलस वैल्यू ऑफ जेड टू स्केयर माइनस फोर इक्वल टू जीरो। यहाँ पे मॉडुलस वैल्यू जेड वन स्केयर, यहाँ मॉडुलस वैल्यू जेड वन स्केयर, इसको कॉमन निकाल सकता हूँ मैं, ये वन माइनस मॉडुलस वैल्यू जेड टू स्केयर। ये सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं, ये तो आने चाहिए। ये फोर कॉमन निकल जाएगा, यहाँ बचेगा मॉडुलस वैल्यू जेड टू स्केयर माइनस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, सिंपल सा है। यहाँ से क्या दिख रहा है, ये दोनों सेम से ही बस नेगेटिव का डिफरेंस है, तो नेगेटिव में कॉमन ले लूंगा, कॉमन लेने के बाद ही फैक्टराइज हो जाएगा। ये तो फैक्टराइजेशन है सिंपल, यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूंगा तो सिंपली फोर आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, वन माइनस मॉडुलस वैल्यू जेड टू स्केयर इक्वल टू जीरो। अब काम आएगा जो एक जो कंडीशन दे रखी है ना, मॉडुलस वैल्यू जेड टू इज नॉट इक्वल टू वन,
कोई दो चीज का प्रोडक्ट जीरो है, मतलब या तो ये जीरो है या ये जीरो है, लेकिन मॉडुलस वैल्यू ऑफ जेड यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा मॉडुलस वैल्यू ऑफ जेड टू स्क्वायर इक्वल टू वन, लेकिन मॉडुलस वैल्यू ऑफ जेड टू क्या है, वन हो नहीं सकता। यहाँ से मॉडुलस वैल्यू ऑफ जेड टू क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है ना, तो ये हो नहीं सकता। तो यहाँ से अपने को पता चला मॉडुलस वैल्यू ऑफ जेड टू स्क्वायर इक्वल टू फोर, यानी कि मॉडुलस वैल्यू ऑफ जेड टू जेड वन इक्वल टू, मॉडुलस वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी ना, ये चीज याद रखना। मॉडुलस वैल्यू क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है। यहाँ से जेड मॉडुलस वैल्यू जेड को माइनस वन भी मिलेगा, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होती है। तो यहाँ से समझ आया जेड वन इक्वल टू टू, यानी कि जो जेड वन पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है, सर्कल ऑफ रेडियस, सर्कल ऑफ रेडियस। तो काफी इजी क्वेश्चन है ना, मतलब कुछ करना ही नहीं था, सिंपली क्या दे रखा था कैसे किया, ये कैलकुलेशन समझ आ रही है ना। बस मैंने क्या लेफ्ट हैंड साइड मॉडुलस वैल्यू लगाया, मैंने कॉन्सेप्ट ये लगाया, जो नंबर जो क्या, पहले कॉन्सेप्ट को समझो क्या दे रखा है। ये कोई वैल्यू दे रखी थी जेड वन माइनस टू जेड टू डिवाइड बाई टू माइनस जेड वन जेड टू बार उसकी जो यूनी मॉडुलर दे रखा था, इनकी उसकी मॉडुलस वैल्यू वन है, तो उससे अपने को बताना ना जेड वन कहाँ लाई कर रहा है, जेड वन कहाँ लाई कर रहा है। तो अपने को क्या किया, उस मॉडुलस वैल्यू लिया उसका और एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाया, मॉडुलस वैल्यू जेड वन स्क्र इक्वल टू जेड वन इंटू जेड वन बार। तो वो करके उसको सोल्व करने की कोशिश की, सोल्व करते करते डिनोमिनेटर में जो था उसको राइट हैंड साइड में ले गए, और फिर उसको मतलब कैलकुलेशन करके अपने को यहाँ से यहाँ मतलब सारी कैलकुलेशन की, और उसके बाद में अपने को पता चला मॉडुलस वैल्यू जेड वन इक्वल टू टू आ रहा है, मॉडुलस वैल्यू ऑफ जेड टू इक्वल टू वन हो नहीं सकता, तो अपने को सिंपली पता चल गया। तो ऐसे सोचना, ठीक है, थोड़ा सा मतलब लेंथी क्वेश्चंस लग रहा होगा, लेकिन खुद से करोगे ना तो 4 से 5 मिनट लगेंगे नहीं, 2-3 मिनट में ही सोल्व हो जाएगा, लेकिन समझाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आई थिंक इजी क्वेश्चन था, ठीक है, ऐसे सोचना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर मैं बहुत ज्यादा स्पीड में करा रहा हूँ या बहुत ज्यादा स्लो करा रहा हूँ, जो भी आपको मतलब सजेशन देने हो। क्योंकि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था, 1 2 3 4 मैंने छोड़ा था, उसके बाद 5 हो गया था, अभी 6 देखते हैं ना। 6 में क्या किया, let complex number alpha and 1 by alpha bar lie on a circle x minus x naught square plus y minus y naught square equal to r square और समथिंग। दो सर्कल्स दे रखे हैं, उसमें एक पे अल्फा लाई कर रहा है और एक पे 1 बाई अल्फा बार लाई कर रहा है, ठीक है, जेड नॉट इक्वल टू समथिंग एंड सेटिस्फाई द इक्वेशन, देन मॉडुलस वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, मॉडुलस वैल्यू ऑफ अल्फा आपसे पूछ रखी है, ठीक है। तो देखते हैं इसको क्वेश्चन को ना, इसलिए मैं एक बार चौक लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये कह रही है अल्फा लाई करता है इस सर्कल पे वाई नॉट स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और 1 बाय अल्फा बार लाई कर रहा है एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट स्क्वायर इक्वल टू 4 आर स्क्वायर। इससे क्या पता चल रहा है, एक्स नॉट वाई नॉट ये पॉइंट है, क्या पता चल रहा है, सर्कल की इक्वेशन है, एक्स नॉट वाई नॉट क्या है यहाँ पे, सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, और आर क्या रेडियस है, ठीक है, ये आर है और एक ये, ठीक है, ये आर रेडियस का सर्कल है और ये 2 आर रेडियस का सर्कल। इसको मैं 4 आर स्क्वायर को क्या लिखता हूँ, 2 आर स्क्वायर ना लिख सकता हूँ। तो सिंपली जो अल्फा है, अल्फा इस सर्कल पे लाई कर रहा है, इस सर्कल पे अल्फा लाई कर रहा है, और 1 बाई अल्फा बार जो है वो इस सर्कल पे लाई कर रहा है, ठीक है। अभी तक क्वेश्चन का स्टेटमेंट समझ आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। तो जेड नोट इक्वल टू एक्स नोट प्लस आयोटा वाई नोट, ये जो सेंटर है इन दोनों सर्कल का, कोसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं ना इनको, कोसेंट्रिक, कोसेंट्रिक सर्कल, ये जो सेंटर पॉइंट है इसको बोलेंगे अपन, इसको जेड नोट डिनोट कर रखा है, जेड नोट से डिनोट किया हुआ है, ये सारी चीजें हैं। और एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्या कंडीशन दे रखी है, टू मॉडुलस वैल्यू ऑफ जेड नोट स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, देन मॉडुलस वैल्यू ऑफ अल्फा इज, ठीक है। देखो यार इसमें ध्यान से देखोगे ना, पहले तो मैं इसको रिफाइन करता हूँ, इसको करता हूँ सिर्फ, अल्फा इस पे लाई कर रहा है, 1 बाई अल्फा इस पे लाई कर रहा है, ठीक है। ये
कार्टेशियन प्रोडक्ट सॉरी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में दे रखा है, अपन को इसमें थोड़ा सा सोचना है, मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। जैसे मैंने अभी बताया ना तुम्हें, मतलब कितने सारे क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन हो गए इसमें अपने को ऐसे डिस्कस किया है। अगर ये 1 रेडियस का सर्कल है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मॉडुलस वैल्यू ऑफ जेड इक्वल टू 1, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ कोऑर्डिनेट क्या है, 0 जेड माइनस 0। ठीक है, सिंपली ऐसे ही, ये 0 0 है ना, अगर ये पॉइंट अगर जेड नोट है तो मैं क्या लिखता, ये पॉइंट जेड है तो क्या लिखता मैं इसको, मैं लिखता जेड माइनस जेड नोट इक्वल टू 1। जेड नोट यहाँ पे, जेड और जेड नोट के बीच की डिस्टेंस जो है वो 1 है। ठीक है, ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, स्टैंडर्ड नोटेशन है। सेम ऐसे ही इसमें कर रहा हूँ, जेड माइनस जेड नोट मॉडल वैल्यू इज इक्वल टू 1। सेम यहाँ पे जेड, ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पे मान लेते हैं कोई जेड है अपना, लेकिन ये जो वैल्यू है वो कितनी है, आर है, इसके जो रेडियस आर है और यहाँ इसकी 2r। तो इसी सर्कल की इक्वेशन को मैं लिखना चाहूँ, मैं क्या लिखूंगा, जेड माइनस जेड नोट, यहाँ पे सेंटर पॉइंट है तो ये जेड नोट है, ये जेड नोट है, ये जेड है, जेड माइनस जेड नोट वैल्यू क्या हो जाएगी, आर। समझ आया, समझ आया अभी तक। कोई सर्कल है तो उसके बीच में जो सेंटर है, सेंटर से जो सर्कल के ऊपर जो पॉइंट लाई कर रहा है उसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको रेडियस बोलेंगे। तो जेड माइनस जेड नोट उसकी मॉडुलस वैल्यू इक्वल टू रेडियस। ठीक है, तो सेम ऐसे ही कर रहा हूं मैं, जेड माइनस जेड नोट उसकी मॉडुलस वैल्यू इक्वल टू आर। ठीक है, सेम इस सर्कल पे जो पॉइंट्स लाई कर रहा है, मान लेते हैं जेड माइनस जेड नोट इक्वल टू, इसमें रेडियस कितनी है, 2r, इसमें रेडियस कितनी है, 2r। यहाँ पे समझ आया। इन्हीं दोनों इक्वेशन को मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म द कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो अपन स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करते हैं उसमें लिख दिया मैंने। ठीक है, तो अल्फा इस पे लाई कर रहा है, मतलब यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे कहीं पे अल्फा होगा, यहाँ पे कहीं पे 1/अल्फा बार होगा। ठीक है, यानी कि अल्फा और जेड नोट के बीच, जेड को मैं अल्फा से रिप्लेस कर सकता हूँ और जेड को मैं 1/अल्फा बार से। अल्फा माइनस जेड नोट इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आर है, और 1/अल्फा बार की जेड नोट से जो डिस्टेंस है वो 2r, रेडियस इक्वल होता है। तो ये चीजें आपको समझ आ गई। ठीक है, तो एक दो चीज ये और थर्ड ये दे रखी, 3 इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, मैं इन तीनों इक्वेशन को दोबारा से लिखता हूँ राइट हैंड साइड में, और उसके बाद में अपन आगे प्रोसीड करते हैं। बस यही है, जो गिवन जो क्वेश्चन में जो गिवन स्टेटमेंट्स है ना उनको अच्छे से समझ गए ना, कैसे यूज करना है, तो फिर कुछ नहीं बचा। और क्वेश्चंस को कैसे स्टार्ट करना है और वो सारी चीजें वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। तो सबसे पहले तो अपने को क्या पता चला, अल्फा माइनस जेड नोट के बीच की डिस्टेंस है वो आर है, 1/अल्फा बार जो है उसकी जेड नोट की डिस्टेंस है वो 2r। अगर इनकी मैं स्क्वायर कर दूं तो ये r स्क्वायर हो जाएगा, इनका स्क्वायर कर दूं ये 4r स्क्वायर है। ठीक है, थर्ड जो स्टेटमेंट दे रखी थी वो है 2 जेड नोट स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस 2। ये 3 इक्वेशन दे रखी है ना अपने को, 3 इक्वेशन दे रखी है, और 3 में से अपने को करना क्या है, मॉडुलस वैल्यू ऑफ अल्फा निकालना है। इजीली निकाल सकते हो, 3 इक्वेशन है, इन दो में से आर स्क्वायर वो कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, इन दोनों से दोबारा से आर स्क्वायर, जो 2 इक्वेशन आई उन दोनों में से अल्फा बार या जेड नोट। ठीक है, क्योंकि 3 अपने पास वेरिएबल है, अल्फा जेड नोट और आर, और 3 ही इक्वेशन, ये ध्यान रखना। मतलब अपने पास अगर 5 वेरिएबल्स हैं और 5 ही इक्वेशन है तो सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा होगा। ठीक है, तो और अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम है, मान लेते हैं आपके पास दो वेरिएबल है और इक्वेशन केवल एक है, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे वाई की मैं कुछ भी वैल्यू के लिए। तो ये आपने पढ़ा होगा सिंपल सा ना, अगर नंबर ऑफ वेरिएबल अगर नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा है, अगर ग्रेटर है, किससे ज्यादा है, नंबर ऑफ गिवन इक्वेशन। यहाँ पे केवल एक इक्वेशन दी हुई है, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल एक और एक दो। अगर ऐसा सिचुएशन है तो इस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ
सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। कैसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन? मैं y की वैल्यू 1 रख सकता हूँ, y की वैल्यू 1 रखने से क्या हो जाएगा, ये बेसिकली है क्या, 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, 3y इक्वल टू माइनस 2x, यानी कि y इक्वल टू माइनस 2/3x। ये एक लाइन है जो जिसका स्लोप -2/3 है। तो इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे इसके सॉल्यूशन बन जाएंगे। तो इनफाइनाइट, ये सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो गए। ठीक है, तो ये तो आप मतलब पढ़ लेंगे, ये स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे सारा कुछ। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर दो दो या तीन मतलब ज्यादा वेरिएबल दे रखी हैं और नंबर ऑफ इक्वेशन एक ही है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, और अगर दोनों सेम है तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर दोनों सेम है तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अपने को अभी तीन वेरिएबल्स दे रखी हैं और तीन ही जेड नोट आर और एल्फा, जेड नोट आर और एल्फा तीन इक्वेशन है, तीन ही वेरिएबल है, तो एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो वो यूनिक सॉल्यूशन कौन सा होगा, वो यूनिक सॉल्यूशन इन द सेंस जेड नोट अपन तीनों की वैल्यू अलग अलग निकाल सकते हैं, लेकिन अपने को निकालना केवल अल्फा बार की, सॉरी मॉडुलस वैल्यू ऑफ अल्फा ही है। ठीक है, तो इस पे फोकस करते हैं। अलग अलग तरीके हो सकते हैं, मैं अपने वे से एक बार सोल्व करके बता रहा हूँ, आप अपनी कुछ यूनिक तरीके से सोल्व करना और मेरे को मैसेज करना, हाँ भैया मैंने एक यूनिक तरीके से इसको सोल्व किया है। ठीक है, कुछ और आप मेथड लगा सकते हो। तो बेसिकली मैं इसको ट्राई करता हूँ सोल्व करने का। मैं वही कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, मॉडुलस वैल्यू किसी का सेम कॉन्सेप्ट बार बार लगा रहा हूँ। मॉडुलस वैल्यू जेड को क्या लिख सकता हूँ मैं, जेड इंटू जेड बार लिख सकता हूँ। मॉडुलस वैल्यू ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड इंटू जेड बार। सेम कॉन्सेप्ट मैं यहाँ लगा रहा हूँ, सेम कॉन्सेप्ट मैं यहाँ लगा रहा हूँ। इन दोनों को मैं, ये मॉडुलस वैल्यू ऑफ जेड स्क्वायर इसको जेड इंटू जेड बार लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखो कैसे लिखूंगा, अल्फा माइनस जेड नॉट, अल्फा माइनस जेड नॉट, इसका बार लगाना इक्वल टू, ये हो गया, ये किसके इक्वल है, आर स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, अल्फा इंटू अल्फा बार, अल्फा इंटू जेड नोट बार माइनस अल्फा बार इंटू जेड नोट माइनस माइनस पर जेड नोट इंटू जेड नोट बार इक्वल टू आर स्क्वायर। आया समझ अभी तक? तो मैंने मल्टीप्लाई ही किया है और ये मैंने पिछले क्वेश्चन में लगाया था, सेम इनइक्वालिटी मैंने यूज किया। ठीक है, हाँ ठीक है। तो एक बार मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देके एक बार इसको यही रोक रहा हूँ, इसको ओपन करते हैं। सेम मॉडुलस वैल्यू जेड स्क्वायर पे यही कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, 1 बाय अल्फा बार, सॉरी अल्फा बार इनटू माइनस जेड नोट इंटू 1 बाय अल्फा, अल्फा भी बार के ऊपर दोबारा बार लगेगा तो सिंपल अल्फा ही आ जाएगा, माइनस जेड नोट बार इक्वल टू 4r। सेम फिर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 बाई अल्फा इंटू अल्फा बार माइनस 1 बाई अल्फा बार इंटू जेड नोट बार माइनस 1 बाई अल्फा इंटू जेड नोट प्लस जेड नोट इंटू जेड नोट बार इक्वल टू 4r। ठीक है, सिंपल सा, ये मैंने इसको कर दिया। एक चीज अगर आप नोट करो तो अल्फा इंटू अल्फा बार, इसको मैं क्या लिखता हूँ, मॉडुलस वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर। ठीक है, सेम इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, मॉडुलस वैल्यू ऑफ जेड नॉट स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, मॉडुलस वैल्यू अल्फा स्क्वायर। अब मेरे को क्या करना है, देखो नीचे मॉडुलस वैल्यू ऑफ अल्फा कोई मतलब है नहीं, अल्फा अल्फा बार ऐसा जब होता है तो अपन क्या करते हैं, जैसे 1 बाई एयोटा अगर है तो क्या करते हैं, ऊपर नीचे एयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो ये माइनस एयोटा बन जाता है। तो ऐसा कुछ करते हैं ना, तो सेम अगर नीचे ऐसा कुछ अल्फा वगैरह पड़ा हो तो इसको अपन क्या करते हैं, ये मॉडुलस वैल्यू में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं अल्फा यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अल्फा यहाँ कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ ये आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि मैं सेम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इसका जो क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर, ताकि एलसीएम ले लूँ। ये अल्फा है तो अल्फा बार से यहाँ मल्टीप्लाई और अल्फा बार से यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा, मॉडुलस वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर। इसका करने का रीजन समझ आया, ये मैं सभी में मॉडुलस वैल्यू अल्फा स्क्वायर आया उसको मैं राइट हैंड साइड में पहुंचा दूंगा, तो मेरे पास एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो नीचे अगर अल्फा वगैरह रहता तो फिर मैं उसको सोल्व करने में मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता। तो ये एक मेरा मतलब, ये जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ना बार बार तो आपको ये खुद से दिखने लग जाएंगे। तो मॉडुलस वैल्यू अल्फा स्क्वायर को मैं उस साइड में पहुंचा दूंगा, तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस अल्फा इंटू जेड नोट बार माइनस अल्फा बार
जेड नॉट प्लस जेड नॉट। अब देखना एक बार, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा मॉडुलस वैल्यू अल्फा स्क्वायर, तो ये इस साइड में भी आ जाएगा अल्फा स्क्वायर जेड नॉट। ये जेड मॉडुलस वैल्यू जेड नॉट स्क्वायर हो जाएगा 4r स्क्वायर, और यहाँ मल्टीप्लाई होगा मॉडुलस वैल्यू अल्फा स्क्वायर। यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? बस मैंने यही किया, नीचे एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाया, मैंने मॉडुलस वैल्यू अल्फा स्क्वायर बनाया और उसको बना के मैंने राइट हैंड साइड में पहुंचा दिया। तो ये इक्वेशन नंबर 1 थी और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। ठीक है, तो इन दोनों को मैंने रिप्लेस कर दिया इस इक्वेशन से, और इस इक्वेशन से अपने थर्ड वाली ये है, तो अब इसका कोई यूज नहीं है, इस इक्वेशन का कोई यूज नहीं, इस इक्वेशन का कोई यूज नहीं, इन दोनों का यूज करके अपना नई इक्वेशन बना चुके हैं। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन में देखते हैं अपन, यहाँ देखें ना, अल्फा इंटू जेड नॉट बार अल्फा बार इंटू जेड नॉट, ये दोनों चीजें सेम दिख रही हैं। अगर इनमें दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये अगर मैं एक बार माइनस करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखना, ये यहाँ पे था अपना हाँ, इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2, मैंने कुछ नहीं किया अभी तक, बस ये किया है मॉडुलस वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसको मैंने अल्फा ये जेड नॉट बार मॉडुलस वैल्यू ऑफ जेड वन जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड इंटू जेड बार होता है, तो सिंपली मैंने इसको यही किया है, बस ओपन किया इसको जेड इंटू जेड बार, और इसको थोड़ा सा बस मल्टीप्लाई करके इसको ओपन किया। अब ये दो इक्वेशन बन गई, इन दोनों में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास एक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो मतलब जो फाइनल होगी, फिर इन दोनों का यूज नहीं करूंगा, तो इन दोनों का यूज कर चुका हूँ। कैसे सोल्व करना होता है इक्वेशंस को, वो भी मैं साथ के साथ सिखा रहा हूँ। मैंने इस इक्वेशन को यहाँ पहुंचाया, इस इक्वेशन को यहाँ पहुंचाया, अब ये दो बन गई, इन दोनों को मैं मर्ज कर रहा हूँ, मर्ज मतलब इन दोनों को एक साथ सोल्व कर रहा हूँ, तो जो फाइनल आएगी उसके बाद में इन दोनों का यूज नहीं रहेगा, ये बचेगी फिर और एक ये बचेगा। ठीक है, अपने पास तीन इक्वेशन है। टाइम लगा रहा हूँ मैं चीज़ों को बताने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें मतलब इंपॉर्टेंट है, कैसी चीज़ों को सोल्व करना होता है। इन दोनों को मैंने, इसको मैंने आगे बढ़ाया, इसको मैंने आगे बढ़ाया, मेरे को कुछ इक्वेशन नंबर 4 मिला, इक्वेशन नंबर 5 मिला, इन दोनों को मैंने सोल्व करके एक इक्वेशन नंबर 6 बना लिया। तो इसका मैंने अभी यूज नहीं किया, इन दोनों का यूज करके इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 3 का यूज करके इक्वेशन नंबर 7, और ये 7 नंबर अपना सॉल्यूशन होगा। ये कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं इसके अलावा, इसके अलावा अपन क्या यूज कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 2 3, इन दोनों का यूज करके इक्वेशन नंबर 4, इन दोनों का यूज करके इक्वेशन नंबर 5, इन दोनों का यूज करके 6, ये 6 नंबर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों के इक्वेशन का यूज किया, एक इक्वेशन बनी, इन दोनों का इक्वेशन का यूज किया, एक इक्वेशन बनी, मतलब इन दोनों में से एक कोई वेरिएबल था उसको एलिमिनेट कर दिया, उसके बाद में दो वेरिएबल में एक इक्वेशन आ गई, दो वेरिएबल में एक इक्वेशन आ गई, इन दोनों को मर्ज करके एक सिंगल वेरिएबल में आंसर निकाल दिया, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये सभी पता होगा। तो अब अपन अभी क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 इन दोनों को माइनस कर रहे हैं, ताकि ये जो दोनों टर्म्स हैं ये कैंसिल हो जाए। ये देखना ये दोनों सेम है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसमें से ये माइनस करूंगा क्या होगा, मॉडुलस वैल्यू अल्फा स्क्वायर -1, इसमें से ये माइनस करूंगा, तो ये देखना मॉडुलस वैल्यू जेड जेड नॉट स्क्वायर दोनों कॉमन आ जाएगा ना, मॉडुलस वैल्यू जेड नॉट स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस मॉडुलस वैल्यू अल्फा स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू ये आर स्क्वायर में से ये माइनस करूंगा तो आर स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस 4 मॉडुलस वैल्यू अल्फा स्क्वायर, ये मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर 3 ये मान लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 4। समझ आया अभी तक क्या किया मैंने, बस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, ये दोनों चीजें कैंसिल हो जाएगी और ये हो जाएगा मॉडुलस वैल्यू अल्फा स्क्वायर। अब अपने इन दोनों की इक्वेशन का कोई यूज नहीं है, फाइनल अपने पास ये इक्वेशन हो चुकी है, इन दोनों का भी यूज नहीं है। ठीक है, अब बच्चे ये तो इन दोनों का यूज कर लेंगे अपन ना। अब देखना कैसे यूज कर सकते हैं, मैं आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकता हूँ यहाँ पे। एक बार इसको पुट करने से पहले देखना मॉडुलस वैल्यू अल्फा स्क्वायर -1, ये दोनों चीज कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से। ये क्या बनेगा, मॉडुलस वैल्यू अल्फा स्क्वायर -1, 1 माइनस या माइनस कॉमन आएगा, मॉडुलस वैल्यू जेड नॉट स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, 2 जेड नॉट स्क्वायर
-2 1 -4 अल्फा, ठीक है। और यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं। एक चीज कट रही है ना यहाँ से, ये काट रहा, अगर इन को कैंसिल कर रहा हूँ तो नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा आएगा। ये चीज समझ आ रही है मैं क्यों कर रहा हूँ ये सारी चीजें? आई थिंक थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन ये मतलब बार बार प्रैक्टिस करोगे ना मैथ्स में, बस मैं बार बार बोलते जा रहा हूँ आपको, मतलब प्रैक्टिस से ये सारी चीजें आई। मैंने 2 इक्वेशन बनाई, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, ये बन के आ गया, मेरे को दिखा ये चीज कॉमन आ रही है, मैंने कॉमन निकाला, 1 माइनस जेड नोट स्केयर यहाँ बना। फिर मेरे को क्यों इस इक्वेशन का यूज करना था, इन दोनों में से किसी एक को पुट कर सकता था मैं यहाँ पे, मैं मॉडुलस वैल्यू सॉरी जेड नोट स्केयर भी पुट कर सकता था और ये भी पुट कर सकता था। मैंने आर स्केयर की वैल्यू पुट की यहाँ पे, फिर इसको मैं सोल्व किया आगे, ठीक है। तो ये आपको मतलब प्रैक्टिस करोगे ना, ये अगर मैं मॉडुलस वैल्यू जेड नोट स्केयर में मैं पुट करके इसको सोल्व कर सकता था, आप उसको पुट करके फिर सोल्व करना, दोनों तरीके से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे भी आप सोल्व कर सकते हैं इसको। तो ये सारी चीजें होंगी। अब इसके बाद में ये माइनस को अंदर लेके जा रहा हूँ मैं, +1 इक्वल टू, यहाँ पे 2 है, 2 अंदर जाएगा, 2 माइनस 8 मॉडुलस वैल्यू अल्फा स्क्वायर, ठीक है। ये में कहीं गड़बड़ हो गया क्या? एक मिनट, मॉडुलस वैल्यू अल्फा स्क्वायर -1 प्लस मॉडुलस वैल्यू जेड नॉट स्क्वायर, ठीक था। इसमें से एक माइनस कॉमन आएगा, ठीक है। और इसके बाद में 1 माइनस जेड नॉट, आर स्क्वायर की वैल्यू यही दे रखा था, ठीक है। आर स्क्वायर की वैल्यू जो थी 2 मोड जेड स्क्वायर -1, जेड स्क्वायर -1, इससे ये कटा, ठीक है, माइनस प्लस, ये माइनस में आएगा ना, यहाँ माइनस आएगा, मॉडुलस वैल्यू यहाँ माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस, हाँ अब सही है, ठीक है। तो अब मैं इसको इधर लेके आ रहा हूँ, 8 अल्फा स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, 7 अल्फा स्क्वायर, और इधर 1 बचेगा, तो यहाँ से मॉडुलस वैल्यू अल्फा स्क्वायर आ गया 1/7, ठीक है, 1/7। यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√7, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, लेकिन सोचना पड़ेगा इतना तो, अगर आप इंडिया के वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैं, इतना तो आपको मेहनत करना ही होगा। मैथ्स आपको इजी लगेगा अगर आप इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इससे पहले मैं थोड़ा पानी के लिए बैठूं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िए ना, तब तक देखिए क्या कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बोल रहा है दूसरे क्वेश्चन में, हाँ, let z be a complex number such that imaginary part of z is non-zero। z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका इमेजिनरी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7, imaginary part of z is non-zero। z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लेते हैं x + y, तो ये y जो है ये नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। a इक्वल टू a कुछ दे रखते हैं, z स्क्वायर प्लस z प्लस 1, ठीक है, इज रियल, a जो है वो रियल, ए कैन नॉट टेक द वैल्यू, ए की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, वैल्यू ऑफ ए क्या नहीं हो सकता, क्या क्या चीजें गिवन है, पहले तो इसके फोकस करो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड नॉट इक्वल टू 1, एक नंबर। 2 नंबर, जो वैल्यू है ए, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, ये जो रियल, इसकी जो वैल्यू है वो रियल है, यानी कि इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो केवल रियल आएगा, ठीक है। ओके, माय फोन बैटरी इज ओनली 5%, तो ठीक है, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना। इसमें अपने को ए, फर्स्ट तो ये दे रखा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड नॉट इक्वल टू 0, सेकंड अपने को दे रखा है
वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू जेड स्क्र प्लस जेड प्लस वन, ये जो वैल्यू है ए की वो रियल होगी। और तो अपने को ए की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, ये अपने को पूछ रखा है इस क्वेश्चन में ना। और y नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब इसको अपन ऐसे ही लिख सकते हैं y नॉट इक्वल टू जीरो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको मैं दो मेथड से आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, दोनों में से आप कोई भी ट्राई कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने खुद के मेथड भी मतलब बना सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सिंपल सा मतलब पहले तो क्या माइंड में आ रहा होगा, एक्स प्लस अयोटा वाई अगर मैं रख देता हूँ यहाँ पे, एक्स प्लस अयोटा स्क्वायर प्लस एक्स प्लस अयोटा प्लस वन, और इमेजिनरी पार्ट में ये पूरा रियल है, तो मैं अयोटा के साथ में जो पार्ट आएगा उसको क्या कर दूंगा, जीरो कर दूंगा, तो वहां से मेरे को कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। मतलब ये तो एटलीस्ट बेसिक है, ये तो अपने को पता ही है। मैं एक्स प्लस अयोटा वाई स्क्वायर करूंगा और वो चीज करूंगा, तो जो इमेजिनरी पार्ट को जीरो करने पे कुछ तो रिजल्ट आएगा, वहां से देखते हैं कुछ कंक्लूजन निकलता है या नहीं। उसके अलावा फिर बाद में कुछ और ट्राई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अपन पहले मैं पुट करता हूँ यहाँ पे एक्स प्लस अयोटा वाई, एक्स प्लस अयोटा वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस वन, ये एक इक्वल है ना। इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अयोटा स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई इंटू स्क्वायर, टू एक्स वाई इंटू अयोटा, और यहाँ से क्या मिला, एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस वाई, ये किसके इक्वल है, ये की वैल्यू यही है, ठीक है। तो अब आगे देखना है इसका, अयोटा के साथ में जो टर्म सारी उनको अलग करना है अपने को, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये तो रियल पार्ट हो गया। इमेजिनरी पार्ट क्या है अयोटा के साथ में, टू एक्स वाई प्लस वाई, ये जो पार्ट है वो किसके इक्वल होगा, जीरो के। जो ए है वो क्या रियल दे रखा है ना, ये अपने क्वेश्चन में दे रखा है जो ए की वैल्यू रियल है, तो ठीक है। जो ए की वैल्यू क्या है, रियल है, तो ये पार्ट जीरो। यहाँ से क्या मिला, टू एक्स प्लस वन वाई इक्वल टू जीरो, लेकिन अपने को वाई क्या है, इक्वल टू जीरो दे रखा है, तो यहाँ से क्या मिला, एक्स की वैल्यू माइनस वन बाई टू, एक्स की वैल्यू क्या मिली माइनस वन बाई टू। तो यहाँ से अपन क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जस्ट वेट, एक्स की वैल्यू मिली माइनस वन बाई टू। तो मैंने रफ कर दिया क्या, एक बार दोबारा से मैं इसको देखता हूँ। यहाँ था एक्स प्लस एट का वाई स्क्र प्लस, जो रियल पार्ट है ना वो मेरे को दोबारा से देखना है, प्लस वन, नाम मिला था मेरे को रियल पार्ट एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और प्लस एक्स प्लस वन, क्योंकि साइड वाला पार्ट जीरो हो गया था, तो ए की वैल्यू ये बची, और एक्स की वैल्यू क्या आ गई थी मेरे पास, एक्स की वैल्यू आ गई थी हाफ आई थी ना आई थिंक, एक मिनट में दोबारा से देख लेता हूँ, टू एक्स वाई प्लस वन माइनस हाफ आई थी ना, एक्स की वैल्यू क्या आई थी अपने पास माइनस हाफ। यहाँ पुट करते हैं ना एक बार, तो क्या मिलेगा, वन बाई फोर माइनस वाई स्क्र माइनस हाफ प्लस वन, ये कितना हो गया प्लस हाफ, और ये कितना होगा वन बाई टू और वन बाई फोर, ये थ्री बाई फोर। यहाँ तक ठीक है, ठीक है। अब अपने को पता है वाई स्क्र जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस वाई स्क्र स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो, लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू जीरो। अब थ्री बाई फोर में अगर दोनों साइड में ऐड कर दो तो ऐसा, और ये किसकी वैल्यू है, ए की, यानी ए की जो वैल्यू है वो थ्री बाई फोर से लेस देन इक्वल टू है। आया समझ, सिंपल सा कंसेप्ट है। मैंने यहाँ से इसमें x प्लस एटा वाई रखा, इसको सोल्व किया, ऐसा कुछ बना। इसके बाद में इमेजनरी पार्ट को जीरो किया, इमेजनरी पार्ट को जीरो करने से x की वैल्यू माइनस हाफ मिला, माइनस हाफ मैंने यहाँ पे जो a बचा इसमें मैंने पुट किया, यहाँ से मैंने चीजें ऑब्जर्व की, यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन किया, वाई स्क्र की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है, वाई स्क्र की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो है, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, ऐसे मैंने थोड़ा सा आइडिया लगाया। इसके बाद में मेरे को पता चला ए की वैल्यू हमेशा स्ट्रिक्टली लेस देन इक्वल टू थ्री बाई फोर होगी, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, एक मिनट, वाई की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती ना, वाई तो जीरो नहीं हो सकता, इक्वल टू यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। वाई हमेशा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो रहेगा, तो यहाँ से
ए की वैल्यू लेस देन 3/4 है, 3/4 कभी हो नहीं सकती, तो यहाँ से सिंपली अपन बता सकते हैं। चलिए फिर दोबारा से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मेरा मोबाइल शट डाउन हो गया था, तो उसका चार्ज नहीं था बेसिकली, और मैंने अभी डिनर भी कर लिया, तो अब पूरी एनर्जी सब दोबारा से करते हैं अब स्टार्ट। एक्चुअली हमने 1 to 7 नंबर क्वेश्चंस देख लिए थे। अपन को अभी रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस इस वीडियो में देखने हैं, 8 8 9 10। तो एक बार मैं 7 नंबर एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। 7 में आई थिंक मैंने करेक्ट ऑप्शन नहीं बताया था, ऑप्शन डी करेक्ट होगा उसका, 3/4। क्योंकि अपने को जो ए की वैल्यू जो मिली थी, ए की वैल्यू जो मिली थी अपने को ग्रेटर देन 3/4 मिली थी, ठीक है। और वहां पे ए की वैल्यू 3/4 नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा कुछ था ना, y ग्रेटर देन 0, ऐसा सा कुछ था। तो ए की वैल्यू 3/4 नहीं हो सकती, तो ऑप्शन नंबर डी ट्रू होगा इसमें, ठीक है। इसके अलावा अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई बी कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर एक्स एंड वाई आर इंटीजर। जेड अपने को क्या दिया है क्वेश्चन नंबर, जेड अपने को एक कॉम्प्लेक्स दे नंबर दिया है एक्स प्लस आयोटा वाई, जहाँ एक्स एंड वाई क्या बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये सिंबल पता है ना, अभी थोड़ी देर पहले ही मतलब बताया आपको। साइड में एक और लाइन आपको खींचना है, तो ये रियल नंबर हो जाएगा डिस्प्ले, ठीक है। तो इसके अलावा आगे देखते हैं फिर, एक्स एंड वाई आर इंटीजर, सॉरी एक्स एंड वाई आर इंटीजर, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू इंटीजर, ओके। Then the area of rectangle whose vertices are roots of this equation, root of this given equation क्या है, z cube plus z bar z cube equal to 350। कितनी डिग्री इक्वेशन है, 3 और 1 4, 4 डिग्री इक्वेशन ना। 4 डिग्री इक्वेशन तो नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे 4, बेसिकली ये तो पता ही है, जितनी डिग्री की इक्वेशन होती है उतनी ही रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो 4 डिग्री इक्वेशन तो नंबर ऑफ रूट्स क्या होंगे 4, मे भी दो, दो या दो से ज्यादा इक्वल भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा टाइप ऑफ इक्वेशन पे। तो बेसिकली अपने को पता है 4 रूट होंगे इस इक्वेशन के। अपने को एरिया फाइंड आउट करना है रेक्टेंगल का, जिसके वर्टिसेज जो हैं वो इसके रूट्स हैं, मतलब इसके जो रूट्स निकल के आएंगे 4, वो क्या बना रहे हैं, रेक्टेंगल बना रहे हैं। कोई कोई एक मान लेते हैं, कोई एक रेक्टेंगल ऐसा बना रहे हैं। ये जो 4 वर्टिसेज हैं, ये जो 4 वर्टिसेज हैं इसके क्या बोलते हैं रेक्टेंगल के, वो इसके रूट्स होंगे, ठीक है। इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं, उससे अपने वो ये 4 वैल्यूज मिलेंगी, ये रेक्टेंगल बना रहे होंगे। और इसका जो ये एरिया है, जो ये एरिया कवर कर रहे हैं, ये एरिया अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है, तो कैसा फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें दे रखी हैं। एक तो जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें एक्स एंड वाई इंटीजर्स हैं, ध्यान हो ना इंटीजर है। और एक 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 ये इक्वेशन दे रखी है, इसके जो रूट्स होंगे, इसके 4 जो रूट्स होंगे वो एक रेक्टेंगल बना रहे होंगे। जो रेक्टेंगल बनेगा उसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया आई थिंक, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, क्वेश्चन समझ आ गया, ठीक है। आ गया क्वेश्चन समझ, अब इसको सोचते हैं। अब सभी का अपना अपना तरीका है, कौन कैसे सोचेगा एक्चुअली। अब मैं क्योंकि सोल्यूशन बता रहा हूँ, तो मेरे को तो मुझे पता ही है कैसे क्या करना है, लेकिन आपको कुछ अलग तरीके से, मतलब जैसे मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ, इससे पहले खुद ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, और फिर सोचना मतलब आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। अगर आंसर नहीं आ रहा फिर ये वीडियो को देखना, फिर आपको मेरे वाला मेथड भी आपको समझ आ ही जाएगा, ठीक है। यहाँ एक चीज ऑब्जर्व करने वाली है, यहाँ जेड, यहाँ पे भी जेड में निकाल सकता हूँ कॉमन, यहाँ मोड जेड बार है, यहाँ पे भी जेड बार है, तो जेड बार में कॉमन निकाल सकता हूँ। सिंपल सी बात है कि पावर बहुत ज्यादा है ना, ज्यादा। अगर मैं सिंपली एक्स प्लस अयोटा वाई, मैं कोशिश कर रहा हूँ एक्स प्लस अयोटा वाई पुट करने की यहाँ पे, और तो मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा है, और क्या कर, अगर सिंपल कोई मॉडुलस वैल्यू वगैरह होता, अभी तक तो यही यूज किया है ना, अभी तक तो इसका ही सबसे ज्यादा यूज किया है, लेकिन यहाँ पे कहीं यूज करने का दिख नहीं रहा है। या तो मैंने 2 ही कॉन्सेप्ट यूज किए हैं अभी तक, पूरे जितने भी क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन हुए अभी तक, इसमें या तो ये यूज किया है, या मैंने सिंपल इसकी वैल्यू पुट की एक्स प्लस अयोटा वाई, जेड इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई इक्वेशन में पुट करके सोल्व किया, 2 ही काम किए। चलिए स्टार्ट करते हैं ना। तो बेसिकली
मैं इसमें से अपने को लिख रहा है जेड इसमें कॉमन निकल सकता है और मॉडुलस वैल्यू ऑफ जेड कॉमन निकल सकता है, क्योंकि पावर ज्यादा है तो मैं डायरेक्ट पुट करने से एक बार इसमें थोड़ा सा मैं कॉमन वगैरह निकाल कर थोड़ा सा इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। पुट तो करीब कर ही रहा हूँ मैं, तो एक बार इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ जेड मॉडुलस वैल्यू ऑफ जेड। ये क्या बना, मॉडुलस वैल्यू ऑफ जेड स्क्वायर, यहाँ पे क्या बना जेड स्क्वायर इक्वल टू 350। ठीक है, ये यहाँ तक समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं पुट करता हूँ एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, अब थोड़ा सा इजी हो गया ना। ठीक है, अब पुट करता हूँ एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स माइनस आयोटा वाई, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 350, इक्वल टू 350। ठीक है, तो अपन इनको मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर और प्लस आयोटा एक्स मल्टीप्लाई कर ही देता हूँ, एक्स वाई माइनस आयोटा एक्स वाई और आयोटा स्क्वायर प्लस -1 माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। बेसिक सी चीजें हैं, तो कैलकुलेशन मैथ्स मतलब रहता है, मतलब आईआईटी के जो जेई मेंस जेई एडवांस के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होता है मैथ्स में, तो स्पीड होना चाहिए आपको, मतलब कैलकुलेशन जल्दी करना आना चाहिए आपको। तो और विद एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मेंटेन करके रखना, ऐसा नहीं आप कुछ भी करते जा रहे हैं और बाद में पता चला कैलकुलेशन गलत हो गई, तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना। तो अब इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं ना अपन। इसको सोल्व करते हैं एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आयोटा वाई स्क्वायर तो आयोटा माइनस से हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई आयोटा एक्स वाई इंटू आयोटा प्लस एक्स स्क्वायर सेम माइनस वाई स्क्वायर और माइनस माइनस आएगा ना, माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, प्लस हो जाएगा इसमें, प्लस 2 आयोटा एक्स वाई इक्वल टू 350। आया समझ यहाँ तक? ठीक है, अब यहाँ पे देखना कुछ कट रहेगा, ये कट जाएगा और यहाँ पे वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, नहीं कुछ गड़बड़ किया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस ये माइनस वाई स्क्वायर ना, माइनस वाई स्क्वायर से माइनस वाई स्क्वायर नहीं कटेगा ना, वाई स्क्वायर तो नीचे कटेगा, ये कटेगा, ये दोनों टर्म कट गए। ठीक है, ये चीजें होगी, मैं थोड़ा रब करता हूँ उससे। यहाँ कुछ चीजें हैं जो काम आएगी, कुछ काम नहीं आने वाली। अपने को निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, पता है क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि रूट्स निकालने हैं अपने को, यानी रूट्स निकलेंगे तभी तो एरिया निकाल पाएंगे ना। ये रेक्टेंगल बनेगा, ये जो पॉइंट्स है ये निकालने हैं, यानी जेड मान लेते हैं ये जो इक्वेशन के रूट है z1 z2 z3 तो z4, ये रूट्स हैं। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करने हैं अपने को, अगर ये आ गए तो फिर एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो अपन आगे देखते हैं इसको। ये क्या बना अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखना यहाँ यूज होगा तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट 350। ठीक है, नहीं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 बाहर निकाल सकते हैं अपन, तो ये 350 की हो जाए 175 हो जाएगा, क्योंकि 2 बाहर निकलेगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो अब देखना वो कॉन्सेप्ट यूज होगा, यहाँ दे रखा था एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर से मैंने वो रियल नंबर लिखा था, फिर बाद में चेंज किया मैंने इंटीजर। अब इंटीजर से बिलोंग करता है तो ऐसा कोई प्रोडक्ट हिट एंड ट्रायल से सोचो, कोई दो ऐसे इंटीजर जिनको प्रोडक्ट करने पे 175 आ जाए। अब ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी पॉजिटिव होगी, और ये वैल्यू क्या होगी ये भी पॉजिटिव होगी। तो ऐसा नहीं सोचा ना ये नेगेटिव माइनस नेगेटिव नेगेटिव की कुछ दो टर्म सोच रही थी मल्टीप्लाई, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स सोचने, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, ये तो भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा सोचना। सिंपल 25 की टेबल पढ़ते हैं अपन, 25 इंटू 9 क्या होता है 225 ना, ये तो नहीं होगा 25 इंटू 7 175 सही है। तो किसी को भी रख सकते हैं 25, इसको अगर रख दूं मैं, इसको 7 रख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको ले रहा हूँ 25, इसको ले रहा हूँ
सेम हिट एंड ट्रायल से कुछ सोच सकते हैं। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। काफी इजी क्वेश्चंस हैं, अगर आपको थोड़े से अगर अपनी प्रैक्टिस कर रखी है क्वेश्चंस की तो मजा आएगा क्वेश्चंस करने में। ठीक है, सिंपल सा मैंने कुछ नहीं किया, बस हिट एंड ट्रायल से थोड़ा सा ऑब्जर्व किया और ये लिख दिया। देखना इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ये। तो 2x² इक्वल टू 32, यहाँ से x² की वैल्यू कितनी आई 16 और x की वैल्यू आ गई +-4। x की वैल्यू +-4 यहाँ पुट करता हूँ तो y² की वैल्यू आ गई 9, तो y की वैल्यू आ गई +-3। ठीक है, मिल गए अपने को 4 वर्टिसेस। क्या क्या मिला है, x की वैल्यू +-4 और y की वैल्यू, तो क्या क्या मिले, x की वैल्यू 4 ले रहा हूँ और y की 3। ठीक, इसको एक बार 4 फिक्स करके चलता हूँ, -3। नेक्स्ट -4 x की वैल्यू, y की वैल्यू 3, फिर -4 -3। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ +-4 +-3। ये 4 पॉइंट्स अपने को मिले, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ऐसे 4 अपने को वर्टिसेस मिले। तो अगर ड्रॉ करूँ तो मैं x की वैल्यू 4 और 3, 4 3 कुछ यहाँ होगा, देन 4 -3 4 -3 कुछ यहाँ होगा, -4 3 -4 3 कुछ यहाँ होगा, -4 -3 कुछ यहाँ होगा। ठीक है, ये रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है बेसिकली। तो ये कितना है 4 3, ये कितना है -4 3, ये कितना है -4 -3, ये कितना है -4 सॉरी 4 इन 4 और -4। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ और ये ब्रेथ कितना है 4 4 8, ये डिस्टेंस कितनी 8 और ये कितनी 6, 3 8 3 6, तो 8 इंटू 6 कितना आ गया 58 आ गया एरिया। सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल। क्या है करना था, जो इक्वेशन गिवन थी z×z बार, उसमें मैंने z×z बार बाहर साइड में निकाल लिया, अंदर कुछ बचा, क्योंकि मैंने वो क्यों किया, ताकि मैं x+i उस फॉर्म में लिखूं तो थोड़ा सा मेरे को ज्यादा 4 पावर में करने की बजाय 2 पावर में उसका कर पाऊं। फिर उसको इंटीजर्स दे रखे थे x y, वहां से मैंने हिट एंड ट्रायल से थोड़ा सा आइडिया लगाया, मतलब वो मतलब क्या क्या हो सकते हैं, वहां से मैंने एक्स वाई की वैल्यू मिली, एक्स वाई से मेरे को 4 कोऑर्डिनेट मिले, 4 कोऑर्डिनेट मैंने प्लॉट किए ग्राफ पे, और फिर वहां से मेरे को रेक्टेंगल दिख गया, रेक्टेंगल दिखते मेरे को एरिया निकल गया। तो सिंपल से ऐसे क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, तो डाउट कमेंट सेक्शन में बता देना, कुछ भी सजेशंस हो, कैसे भी स्पीड स्लो हो फास्ट हो, क्वेश्चंस का लेवल कैसा है और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, और आपको किस टाइप की और वीडियो चाहिए। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप बता सकते हैं। चलो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करते हैं ना। मॉडुलस वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 1 दे रखा है, z नॉट इक्वल टू ±1। ऑल द वैल्यूज ऑफ z/1 - z स्क्वायर लाई ऑन, जो ये इसकी जो वैल्यू है वो कहाँ लाई करेगी ये पूछ रहा है। ये लाइन नोट पासिंग थ्रू ओरिजिन, लाइन नोट पासिंग, कोई ओरिजिन से लाइन पास करिए उस पे लाई नहीं करेगी, इसके अलावा कहीं पे भी लाई कर सकता है, ऐसा कुछ होगा। या उसकी मॉडुलस वैल्यू जो जेड है वो क्या होगा, √2 होगा, ये होगा, और ये जो वैल्यू है एक्स एक्सिस पे लाई करेगी या वाई एक्सिस पे लाई करेगी, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू के बारे में अपने को बात करना है। 2 मेथड से बता रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को, वही बात है, मतलब कैसे सोच पाएंगे, मैं इसके 2 मेथड अपने तरीके से बताता हूँ, इस तरीके से सोच सकते हैं आप, अपना कुछ यूनिक तरीका, मतलब कुछ यूनिक वे
फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर कुछ यूनिक वे मिले तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना, सर और भैया मैंने ऐसे ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व किया। ओके, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है वो ओरिजिन से पास करने वाली जो लाइंस है उसके अलावा कहीं पे लाई कर रही है, ये ऑप्शन ए बोल रहा है। या मोरलेस वैल्यू ऑफ जो जेड है वो √2 होगी। थर्ड जो है एक्स एक्सिस पे वो लाई करेगी, और फोर्थ है ये जो वैल्यू है ये वाई एक्सिस पे लाई करेगी। ये मतलब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को देखें, वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगी या वाई एक्सिस पे लाई करेगी। तो ये जो वैल्यू है, अगर ऐसा कुछ आ जाता है, सिंपली कुछ एक्स टाइप का कुछ टर्म आ जाता है प्लस आयोटा वाई वाई वाला टर्म अगर जीरो आ जाता है, तो वो किस पे लाई करेगा? केवल एक्स एक्स वाली टर्म है ना, तो केवल एक्स एक्स पे लाई करेगी। ठीक है, यानी वाई इक्वल टू अगर जीरो अपने को मिल जाता है, यहाँ से अपन सिंपल बता पाएंगे, अगर y इक्वल टू जीरो मिल जाता है तो अपन सिंपल बता पाएंगे वो कहाँ लाई कर रहा है, ये जो वैल्यू वो कहाँ लाई कर रही है, वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है। सिंपल सी बात है। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा कुछ मिलता है जीरो प्लस एट वाई, अगर एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू जीरो हो जाती है, यानी कि अपने को वाई एक्सिस पे मिल रही है वो, ठीक है, तो ये वैल्यू वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। और मॉडुलस वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, क्या देखा, मॉडुलस वैल्यू जेड इक्वल टू √2। मॉडुलस वैल्यू जेड इक्वल टू √2 तो नहीं हो सकता ना, मॉडुलस वैल्यू जेड 1 दे रखा है, तो ये तो वैसे डिस्कार्ड होगा, ये बी ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अपने को ए बी सी में से ही देखना, तो अपन देखते हैं इसका। आई थिंक थोड़ा सा हिंट अगर मैं दूं तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला से स्टार्ट करते हैं ना अपन, तो देखते हैं। सिंपली मॉडुलस वैल्यू जेड 1 दे रखा है, इसका यूज कर सकते हैं ना अपन। अभी तक वही कॉन्सेप्ट लगाते आ रहे हैं, तो इसमें भी वही लगा के देखते हैं। मेथड नंबर 1 पहला यही, इसी मेथड से स्टार्ट करते हैं, फिर कुछ और नया देखते हैं। ठीक है, मॉडुलस वैल्यू जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड इंटू जेड वाई, इस पे लगाते हैं। मॉडुलस वैल्यू जेड माइनस दिस इक्वल टू जेड वाई 1 माइनस जेड स्क्वायर मॉडुलस वैल्यू ऑफ जेड 1 माइनस जेड स्क्वायर का मॉडुलस। इससे होएगा नहीं, आई थिंक जेड इंटू जेड बार, ये तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस वैल्यू ऑफ जेड स्क्वायर 1 माइनस मॉडुलस, सॉरी, जेड स्क्वायर 1 माइनस जेड। यहाँ से नहीं आएगा ना कुछ, ये तो ठीक है पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इससे ये ऐसे सोल्व नहीं होगा, कुछ और तरीका देखते हैं इसमें। इसमें मैं दो यूनिक अलग तरीके बताता हूँ तुम्हें। अभी तक यही दो कॉन्सेप्ट यूज किए थे अपन, एक तो जेड को एक्स टू साइटा वाई पुट कर रहे थे, और एक ये जो मैंने अभी लिखा था मॉडुलस वैल्यू जेड स्क्वायर जेड इंटू जेड बार, वो यूज कर रहे थे। अपन थोड़ा सा इसको अलग तरीके से सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि इससे होएगा नहीं, आप ट्राई करना, नहीं होएगा अभी तो मे भी हो जाए। अगर आपसे हो जाए तो मेरे को बताना। आई थिंक मैंने जब ट्राई किया था मेरे से मतलब आगे मैं प्रोसीड नहीं कर पाया था, लेकिन आप मे भी उसको कर पाए। तो हाँ, मैं इसको अगर आपने वो पढ़ा हो, पोलर फॉर्म पढ़ा हो, तो जेड को मैं क्या लिख सकता हूँ, मॉडुलस वैल्यू जेड इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, पढ़ा हो ना, ये क्या होता है वहाँ पे, ये अपना थीटा तो आर्ग्यूमेंट होता है, थीटा बिलोंग्स टू आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट वगैरह वो सारी चीजें पढ़ते हैं। स्मॉल ए आर जी लिख देता हूँ, स्मॉल ए आर जी लिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अदरवाइज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट वगैरह भी लिख सकते हैं। और ये मॉडुलस वैल्यू जो है अपनी वो है मॉडुलस वैल्यू। ठीक है, तो ऐसा कुछ ये जो अगर इसको सर्कल की फॉर्म में देखें, तो ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस अपना, ये मॉडुलस वैल्यू ऑफ जेड को डिनोट करता है।
और ये जो है थीटा, ये थीटा को डिनोट करता है। तो ये अपना सर्कल बन गया। तो ये ऐसा कुछ अपन डिनोट करते हैं। ये जो जेड पॉइंट है मतलब पोलर फॉर्म में ऐसे करते हैं ना, ये पॉइंट, मैं थोड़ा एक बार अच्छे से बता ही देता हूँ। मेथड नंबर 1, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा लिखता हूँ, जेड बाई 1 माइनस जेड स्क्वायर में जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू कहाँ लाई करेगी ये अपने को बताना। ठीक है, तो अगर पोलर फॉर्म वाला देख लो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, ये कोई जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मैं ओरिजिन से ज्वाइन करता हूँ, तो ये जो एंगल आएगा एंटी क्लॉकवाइज, ये थीटा, ये एंगल थीटा, और ये जो वैल्यू है इसकी, ये जो डिस्टेंस है इसको मैं मॉडुलस वैल्यू जेड बोलता हूँ, या इसको मैं आर भी बोल सकता हूँ। मॉडुलस वैल्यू जेड को मैं आर भी बोल सकता हूँ। ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो ये सर्कल बनेगा ना आर रेडियस का। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट होएगा एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, एंगल थीटा, ये वैल्यू मोड जेड, ये क्या होएगा एक्स कोऑर्डिनेट, ये क्या होएगा वाई कोऑर्डिनेट। अब सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे यहाँ पे, एक्स बाय एक्स डिवाइड बाय, या साइन वाला पहले देखता हूँ, वाई एक्स वाला देखता हूँ, एक्स डिवाइड बाय मॉडुलस, ये क्या होएगा, इसके सामने ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, और ये क्या होगा बेस, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये क्या होगा कोस थीटा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई मॉडुलस जेड कोस थीटा। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आ गई मॉडुलस जेड कोस थीटा। सिंपली अगर वाई की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो क्या आएगा, ये सिंपल टेंथ वाली चीजें बता रहा हूँ, इसके सामने परपेंडिकुलर वाई डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज मॉडुलस वैल्यू ऑफ जेड, ये कितना होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, वाई क्या आ गया मॉडुलस वैल्यू ऑफ जेड साइन थीटा। एक्स और वाई की वैल्यू निकल गई। जेड अपन क्या कैसे लिखते हैं, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ऐसे लिखते हैं अपन। एक्स की वैल्यू, एक्स और वाई की दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, मैं इसके ऊपर रब कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी भी जरूरत नहीं है अपन को अभी। ठीक, तो एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ मैं, तो जेड क्या हो जाएगा और मॉडुलस वैल्यू ऑफ जेड, या आर भी आर से डिनोट कर सकते हैं इसको, यहाँ जेड की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ ना, ये कोस थीटा प्लस एटा मॉडुलस वैल्यू ऑफ जेड साइन थीटा। तो क्या होगा मॉडुलस वैल्यू ऑफ जेड बाहर निकल जाएगा, कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। ठीक है, यही तो बोल रहा था मैं, जेड को ऐसे डिनोट कर सकते हैं पोलर फॉर्म में। तो मैंने थोड़ा डेरिवेशन टाइप बता दिया ना, क्या था सिंपल, ये था, ये वो जेड पॉइंट था, ये रेडियस हो गया मॉडुलस जेड, ये थीटा एंगल, ये और इसके बाद में ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, और ये इसके सामने 2y कोऑर्डिनेट है, ये एक्स की वैल्यू, ये जो जेड कोऑर्डिनेट है इसको अगर मैं सिंपली लिखूं एक्स कोमा वाई, तो ये एक्स डिस्टेंस और ये वाई डिस्टेंस, एक्स और वाई अपना डिस्टेंस है, वो ही लिखते हैं यहाँ पे एक्स प्लस डेल्टा वाई। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। तो क्वेश्चन के साथ साथ आपकी थ्योरी भी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होती जा रही, तो आई थिंक आपको मजा आ रहा होगा इन चीजों में। तो एक्स और वाई, तो जेड इक्वल टू एक्स एक्स प्लस डेल्टा वाई, तो ऐसे अपन इसको लिख सकते हैं। तो ठीक है, मैं यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करने वाला हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैथ में मजे आएंगे अगर आपको थोड़ा सा अगर टाइम देना स्टार्ट कर दिया ना आपने अगर मैथ्स को, तो डेफिनेटली आपको मैथ से अच्छा मतलब
चलिए मैं इसी कॉन्सेप्ट का यूज करने वाला हूँ। तो मैथ्स करने में देखो मजे आएगा, एक बार अगर आप अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिए, एक बार आपको थ्योरी क्लियर हो गया, फिर अपन अलग अलग टाइप से क्वेश्चन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे, तो मतलब बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा, मतलब अपने को सोचना पड़ रहा होगा मतलब कैसे करें क्या करें, इस तरीके से चलें ऐसे चलें, और मतलब आप इंजॉय करेंगे। तो ठीक है, अपन को ये वैल्यू बतानी है, ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रही होगी, वाई एक्सिस पे लाई कर रही है, मॉडुलस वैल्यू ऑफ जेड इक्वल टू रूट टू, वो तो डिस्कार्ड कर दिया अपन ने। तो नोट लाइन ऑन लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो एक बार जेड को मैं सिंपली मैं जो बता रहा था, क्या लिखते हैं, मॉडुलस वैल्यू ऑफ जेड कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। एक तरीके से इसको मैं थोड़ा सा और ब्रेक करके लिखूं, मॉडुलस जेड कोस थीटा प्लस आयोटा टाइम मॉडुलस जेड साइन थीटा। ये होगा इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट, ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो ऐसे अपन इसको सोल्व कर रहे हैं। तो मैं पुट करता हूँ जेड की वैल्यू यहाँ पे, फिर इसको देखते हैं क्या कुछ बनता है। वहां पे मेरे को क्या करना है, अगर ये पार्ट अगर जीरो हो जाता है, ये पार्ट अगर रियल पार्ट अगर जीरो हो जाता है, तो वहां से मेरे को आइडिया लग जाएगा इसकी वैल्यू केवल इमेजिनरी है, ठीक है। या ये पार्ट जीरो हो जाता है, तो इससे पता चल जाएगा ये इसकी जो वैल्यू है रियल है, ठीक है। तो एक बार पुट करता हूँ, फिर देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। यहाँ जेड की वैल्यू मॉडुलस जेड कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, 1 माइनस मोड जेड स्क्वायर कोस थीटा प्लस साइन थीटा का पॉजिटिव मोड, मॉडुलस वैल्यू जेड ऊपर, मॉडुलस वैल्यू जेड ऊपर, तो ये आता है अपने पास, ठीक है। तो 1 माइनस, इसको अपन एक डीमॉर्गन आपने पढ़ा होगा ना, उसका यूज कर रहा हूँ, या मतलब मैं डायरेक्ट कोशिश करूँ इसको सॉल्व करने की। एक मिनट मेरे को सोचना, कोस के प्लस साइंस के 1 - 1 टू साइन थीटा, वहां से ये सॉल्व नहीं हो रहा होगा। डीमॉर्गन डीमॉर्गन पर हम आपने पढ़ा होगा, हाँ पढ़ा होगा, इस तरीके से होता है कोस थीटा प्लस साइन थीटा पावर अगर n हो, तो सिंपली मैं क्या लिख देता हूँ इसको, n यहाँ पे आ जाएगा कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन इन थीटा। ये स्टैंडर्ड थ्योरम होती है, एक बार के लिए मैं डायरेक्ट लिखा, आपको अगर आप कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं तो आपको शायद आपने डेफिनेटली ये पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। तो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर अगर n है, तो मैं डी मॉर्गन थ्योरम से इसको ऐसे लिख सकता हूँ सिंपली, ऐसे पावर 2 है तो मैं इसको 2 यहाँ से लिख सकता हूँ। ये जो एंगल है वो एंगल डबल हो जाएगा, जितनी पावर होती है वो आगे मतलब 2 टाइम्स है तो एंगल डबल हो जाएगा, 4 रहते हैं पे 4 टाइम्स एंगल हो, जो वो हो जाएगा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस ये हो जाएगा कोस 2 थीटा माइनस आयोटा साइन 2 थीटा। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे होंगे। कोस 1 माइनस कोस 2 थीटा, ये क्या होता है, 1 - cos 2 थीटा, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, लेकिन थीटा क्या है, 2 थीटा है, तो 2 थीटा बाई 2 क्या देगा, ओनली थीटा, क्या बन जाएगा अपने। ऊपर से दोबारा से रब करता हूँ, तो क्या बन जाएगा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस आयोटा साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ये तो आई थिंक आपको पता ही होगा, ठीक है। 2 साइन थीटा यहाँ पे, 2 साइन थीटा यहाँ पे, आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है ना, ये सही है। एक बार साइन थीटा कॉमन निकालते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, 2 साइन थीटा एक बार मैं कॉमन निकालता हूँ यहाँ से, और
इसके बाद में मैं क्या बचेगा यहाँ पे, साइन थीटा माइनस एटा कोस थीटा, है ना, यही था। यहाँ देखना साइन थीटा माइनस एटा कोस थीटा ऐसा कुछ बन रहा है ना, तो इसमें कुछ अपने को चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि अपने को ऐसा कुछ बनाना है ताकि अपन कैंसिल कर पाए। मैं अगर माइनस एटा बाहर ले लूँ तो माइनस एटा यहाँ बाहर लेता हूँ तो एक प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। और माइनस एटा अगर बाहर ले रहा हूँ तो इसके डिवाइड में माइनस एटा में बाहर ले रहा हूँ माइनस फोर एटा हो जाएगा। और अगर एटा को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं और एटा यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं, एटा 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 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस में, ये थोड़ा सा देख लेना, मतलब इसको एडजस्ट करके ये सेम ऐसा बन जाएगा कोस थीटा प्लस एटा साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास नीचे, ये समझ आया, एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखना कोस थीटा प्लस एटा साइन थीटा डिवाइड बाय, मैं एक बार टू साइन थीटा कॉमन ले रहा हूँ, सिंपल दिख रहा है, साइन थीटा माइनस टू साइन थीटा का कॉमन ले लिया मैंने, थीटा फोर थीटा, ये बचा, ठीक है। अभी अपने पास मेरे पास ये बचा, ठीक है। तो बेसिकली मेरे को कोस थीटा चाहिए, तो मेरे को माइनस एटा भी बाहर लेना पड़ेगा, तो माइनस टू आयोटा साइन थीटा, एक बार मैं इसको डिनोमिनेटर को ही लिख रहा हूँ बस, माइनस आयोटा बाहर लिया तो इसके डिवाइड में माइनस आयोटा आ जाएगा, साइन थीटा माइनस आयोटा, और ये माइनस आयोटा बाहर चला गया, कोस थीटा। तो नीचे लिखना नहीं अपने को आयोटा, मैं इसको क्या करता हूँ, आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, आयोटा स्केयर क्या हो जाएगा, माइनस वन माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक। तो ये मैं अगर रिमूव कर दूँ तो इसके डिनोमिनेटर में ये आ गया कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इससे ये कैंसिल, तो अपने पास ओवरऑल बचेगा वन बाय माइनस वन बाय टू आयोटा साइन थीटा, सी, फिर दोबारा से आयोटा नीचे आ गया, तो आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड आयोटा 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 स्क्वायर क्या आ जाएगा प्लस वन, तो सिंपली आ गया अपने पास आयोटा बाय टू साइन थीटा। ये क्या है, ये इसमें मैंने जैसे बताया था ना, तो जीरो प्लस आयोटा वाई टाइप का कुछ आ गया, ये वाली वाई वाली टर्म्स है, एक्स वाली तो है ही नहीं इसमें, एक्स वाले नहीं है तो मतलब क्या हो, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, जो ये वैल्यू है वो किस पे लाई कर रही है, किस पे लाई कर रही है, वाई एक्सिस पे लाई कर रही है, सिंपल सा। इसमें मैंने क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज किए, सिंपल मैंने बताया, जेड को मैं क्या लिख सकता हूँ, जेड को लिख सकता हूँ मॉडुलस वैल्यू ऑफ जेड इंटू कोस थीटा प्लस एटा साइन थीटा, ये लिख सकता हूँ, मैंने ये लिखा, मॉडुलस वैल्यू जेड वन दे रखी है, फिर मैंने सोल्व किया कोस थीटा प्लस एटा साइन थीटा इनका यूज करके, एक दो फॉर्मूला यूज हुए, कोस टू थीटा वन माइनस कोस टू थीटा टू साइंस के थीटा बाई टू, सॉरी वन माइनस कोस टू थीटा टू साइंस के थीटा ही होता है, और साइन टू थीटा की वैल्यू टू साइन थीटा कोस थीटा, ये दो कॉन्सेप्ट यूज किए, इनमें से मैंने कुछ चीजें कॉमन ली, थोड़ा सा एटा कॉन्सेप्ट लगाया एटा पावर टू का, और ये करके मैंने कॉमन मिला मेरे को, ये कैंसिल करते हैं, ये मेरे को प्योरली इमेजिनरी नंबर मिलेगा, ठीक है। एक तरीका तो ये हुआ, ये चीजें आपको मतलब खुद से सोच पाओगे, लेकिन उसके लिए आपको इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, खुद से तभी सोच पाओगे जब आपने ये ज़्यादा मेहनत की होगी होगा, ठीक है, ठीक है। एक थोड़ा सा हटके एक मेथड, मतलब ये कोई मेथड नहीं है, स्पेशली इसी क्वेश्चन में लग रहा है, तो ट्रिक टाइप अगर आपको दिख जाती है ये चीज तो आप इसको सोल्व कर पाएंगे। मॉडुलस वैल्यू जेड इक्वल टू वन दे रखा है, मॉडुलस वैल्यू ऑफ जेड क्या दे रखा है, वन दे रखा है, तो इसका यूज करेंगे अपन मॉडुलस वैल्यू ऑफ जेड, मैं अगर वन को रिप्लेस कर दूं मॉडुलस वैल्यू जेड से, जेड या जेड स्क्वायर से ही कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा, वन है ना मॉडुलस वैल्यू जेड, तो वन का स्क्वायर वन, वन माइनस जेड स्क्वायर, कुछ फर्क नहीं पड़ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब वही अपना कॉन्सेप्ट, मॉडुलस वैल्यू जेड को उसको क्या लिख सकते हैं, जेड इंटू जेड बार जेड स्क्वायर
आया समझ? सिंपल सा मैंने मॉडुलस वैल्यू जेड को रिप्लेस कर दिया जेड इंटू जेड वन, ठीक है। परफेक्ट। तो यहाँ से देखना जेड कॉमन निकल रहा है, मेरे को वही है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कैंसिल करना है, कैसे न कैसे करके यहाँ लिख रहा हूँ जेड, जेड में बाहर निकाल रहा हूँ, यहाँ बचा मॉडुलस वैल्यू जेड, यहाँ बचा जेड, कैंसिल, क्या बचा 1/। अब अगर आपने अच्छे से कॉम्प्लेक्स पढ़ा है तो आपको ये पता होगा ये जो वैल्यू है वो क्या होगी, प्योरली इमेजिनरी नंबर होगी। कैसे होगी, कैसे होगी? देखो जेड क्या है, एक्स प्लस एटा वाई, जेड मॉडुलस वैल्यू, सॉरी जेड बार क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ जेड दिस। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या मिलेगा, 2x। ये क्या है, इसमें एटा वाली टर्म है ही नहीं, तो ये क्या है, जेड प्लस जेड बार क्या होता है, प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल नंबर, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है। सेम अगर मैं जेड माइनस जेड बार करूँ, जेड माइनस जेड बार करूँ, एक्स से एक्स कैंसिल, ये ऐड हो जाएगा 2 टाइम आयोटा वाई, 2y आयोटा, ऐसे लिख सकते हैं, मतलब केवल आयोटा वाली टर्म है, रियल वाली टर्म है नहीं। तो ये जो वैल्यू है जेड माइनस जेड बार, ये क्या होती है, प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी नंबर होता है। तो ये यही इसमें माइनस आ जाएगा बाहर, बस इसको अगर मैं माइनस लगा दूं तो भी तुम प्योर, तब भी है, मतलब प्योरली इमेजिनरी नंबर आएगा। तो बेसिकली ये जो इसी को सोल्व किया था ना मैंने, यहाँ पे जेड वन को क्या, वन को किससे रिप्लेस किया, मॉडुलस जेड स्क्वायर से, उसको मैंने क्या किया जेड इंटू, फिर मैंने जेड कॉमन निकाला, कैंसिल हुआ, फिर ये प्योरली इमेजिनरी नंबर। ये तब कर पाओगे जब आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। बार बार बोल रहा हूँ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो जितना हो उसके, पीवाई क्यू लगाओ, ये जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही है, जेई मेंस और एडवांस के किसी ना किसी ईयर में आए हुए हैं अच्छे क्वेश्चन, मतलब अभी स्टार्टिंग है, फर्स्ट एक दो दो ही लेक्चर्स हुए हैं, तो ये आई थिंक ये लेवल अभी ठीक ठाक है। अभी लेवल और बढ़ा सकते हैं इसको, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि ये लेवल सही है और इंक्रीज करना है। तो ये सारी चीजें रहेंगी, ठीक है। अपने 9 क्वेश्चन सोच चुके हैं, इसमें 2 मेथड से मैं इसको सोल्व करके आपसे बता रहा हूँ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, W इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा, बीटा नॉट इक्वल टू 0, जेड नॉट इक्वल टू 1, satisfy the condition W W W bar Z 1 minus Z is purely real, purely real, लैंग्वेज में निकला होगा purely real, then set of value of Z, तो वैल्यू ऑफ Z क्या क्या हो सकती है, क्या, एक मिनट अपना कुछ और, ठीक है। तो क्या क्या दे रखा है, W इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा, जहाँ बीटा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, ये सारी चीजें यूज करनी है अपने ऑफिस में, तो अच्छे से देख लो क्या क्या दे रखा है। W की वैल्यू अल्फा प्लस आयोटा बीटा, इमेजिनरी पार्ट नॉट इक्वल टू 0, यानी कि प्योरली रियल तो हो नहीं, क्या बोलते हैं, प्योरली रियल नहीं हो सकता, इमेजिनरी पार्ट नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इमेजिनरी पार्ट तो आ रहा है, जेड की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है। और ये जो वैल्यू है प्योरली रियल है, प्योरली रियल है। अभी आपको शायद मैंने कॉन्सेप्ट बताया था ना, प्योरली रियल का मतलब क्या होता है, देखो प्योरली रियल में एक और कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन में एक मैं अलग कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट मतलब बेसिक है, अगर इस टाइप का एक क्वेश्चन आपने कर लिया, जैसे मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इस टाइप का अगर कोई और क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हैं उसको, प्योरली रियल से
कहीं कोई दे दे तो इसका मतलब अपन ऐसे बोल सकते हैं जेड इक्वल टू जेड बार। ठीक है, प्योरली रियल का मतलब ये होता है जेड इक्वल टू जेड बार, मतलब एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये भी। कैसे बोल सकते हैं इसको, देखो जेड अगर इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड बार इक्वल टू, एक मिनट दोबारा पढ़ते हैं। प्योरली रियल का मतलब हुआ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, यानी ये टर्म तो है ही नहीं। प्योरली रियल का मतलब ये टर्म तो है ही नहीं। तो अगर मैं इसका मॉडुलस लूँ, अगर मॉडुलस लूँ तो ई एक्स ही रहेगा, आगे तो माइनस आयोटा वाई, ये तो है ही नहीं ना, ये तो है ही नहीं जेड में। अगर जेड और जेड बार देखूँ मैं, अगर जेड प्योरली रियल है तो ये वाला पार्ट नहीं है, ये वाला पार्ट नहीं है। और अगर इसका मॉडुलस लूँ, अगर किसी रियल नंबर का मॉडुलस लूँगा तो वही आ जाएगा ना। तो अगर कोई प्योरली रियल नंबर है तो उसका अगर मॉडुलस लूँ तो वही नंबर आ जाएगा। और सेम अगर कोई प्योरली रियल की बजाय क्या है, अगर कोई नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो उसमें एक्स वाला पार्ट है नहीं, तो जेड, उसमें क्या होगा, जेड जेड किस टाइप का होगा, एयोटा वाई टाइप। अगर जेड का मैं मॉडुलस लूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस एयोटा वाई। जो एयोटा वाई यहाँ अगर मैं रख दूँ, एयोटा इज माइनस एयोटा जो है ना, तो फिर ये हो जाएगा जेड। तो अगर कोई नंबर प्योरली रियल है तो जेड इक्वल टू जेड बार, और प्योरली अगर इमेजिनरी है तो जेड इक्वल टू माइनस जेड बार। ये ध्यान रखना, तो इसी कॉन्सेप्ट का मैं इसमें यूज कर रहा हूँ। तो ये सारे मतलब आपको थ्योरी में करवाए जाते हैं ना, हालांकि मैंने आपको थ्योरी नहीं पढ़ाई है, लेकिन ये सारी चीज़ थ्योरी में कवर होती हैं। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट में यूज करके इसको सोल्व कर रहा हूँ। प्योरली रियल मतलब ये जो वैल्यू है, ये मान लेते हैं टी है, इसकी वैल्यू ये टी के इक्वल है, तो टी इक्वल टू टी बार हो जाना चाहिए, टी इक्वल टू टी बार हो जाना चाहिए। तो ये वैल्यू डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू बार जेड वन माइनस जेड इक्वल टू इसका डब्ल्यू का बार डब्ल्यू बार, बार के ऊपर बार लगाएंगे सिंपल डब्ल्यू, ये वन माइनस जेड, वन का बार वन ही आ जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद में क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर देखते हैं क्या कुछ रिजल्ट बनता है ना। कुछ चीज़ें आई थिंक कैंसिल हो रही होंगी, करते हैं अगर मतलब डब्ल्यू को इससे करते हैं, डब्ल्यू डब्ल्यू जेड बार माइनस डब्ल्यू बार जेड प्लस डब्ल्यू जेड इंटू जेड बार क्या हो जाएगा, मॉडुलस वैल्यू जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू, क्या ऊपर लिखते हैं इसको, ये चीज़ें हो रही हैं बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बीटा नॉट इक्वल टू जीरो और जेड नॉट इक्वल टू वन। ठीक है, डब्ल्यू डब्ल्यू जेड बार माइनस डब्ल्यू बार जेड माइनस माइनस प्लस डब्ल्यू जेड का हो जाएगा, जेड इंटू जेड बार अगर करेंगे तो ये बन जाएगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं डब्ल्यू बार माइनस डब्ल्यू बार इंटू जेड, और ये मल्टीप्लाई करूँगा डब्ल्यू जेड बार, और ये माइनस माइनस प्लस, और सेम डब्ल्यू जेड इंटू जेड बार मॉडुलस वैल्यू जेड का होल स्क्वायर, ये बनते हैं। यहाँ तक समझ आया। अब देखना, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये साइड में लेके आ रहा हूँ डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू बार, ये देखना डब्ल्यू जेड स्क्वायर माइनस डब्ल्यू मॉडुलस जेड स्क्वायर, कुछ गड़बड़ कर दिया ना मैंने। यहाँ मॉडुलस था, ध्यान नहीं रखते हो यार आप, दोबारा से 10% बैटरी बचा। हाँ ठीक है, तो इसके बाद में यहाँ डब्ल्यू बार है, तो क्या होगा डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू बार, यहाँ पे मॉडुलस आ गया, सॉरी बार आ जाएगा। ठीक है, अब सही अब सही।
अब देखते हैं इसमें, इसमें देखना ये कॉमन निकल रहा होगा ना, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू बार प्लस, माइनस निकाल लेता हूँ, माइनस मॉडुलस वैल्यू जेड स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ, तो ये बन गया होगा। ठीक है, और फिर इसमें ये दोनों टर्म बाहर निकल जाएगी, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू बार 1 माइनस मॉडुलस वैल्यू जेड स्क्वायर, ये बन गया। ठीक है, ये क्या है, प्योरली रियल अपने पास, यही था। तो इक्वल टू जीरो चल रहा है ना, क्योंकि मैंने क्या किया, ये सारे वैल्यू इधर ले आया ना, इक्वल टू जीरो चल रहा है। तो या तो ये टर्म जीरो या ये टर्म जीरो। अब देखना वो काम आएगा अपना बीटा नॉट इक्वल टू जीरो वाला कॉन्सेप्ट। डब्ल्यू कैसे, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, डब्ल्यू बार क्या आएगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा, इसमें से ये माइनस करूंगा, ये कैंसिल, ये प्लस, ये टू आयोटा बीटा डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू बार, और ये अगर जीरो हो गया तो यहाँ से क्या मिला, बीटा इक्वल टू जीरो, यहाँ से क्या मिला, बीटा इक्वल टू जीरो, बीटा इक्वल टू जीरो हो नहीं सकता, तो यहाँ से ये तो नॉट इक्वल टू जीरो, इसको ही जीरो होना पड़ेगा, इसको। काफी इजी क्वेश्चन था, क्या किया आपने ने, ये प्योरली रियल दे रखा है तो ये वैल्यू यूज किया, ये वैल्यू मान लेते हैं टी के इक्वल है, तो टी इक्वल टू मॉडुलस वैल्यू, बार बार मॉडुलस बोल रहा हूँ इसको, कॉन्जुगेट ऑफ टी। ठीक है, टी बार, टी इक्वल टू टी बार, ये होता है प्योरली रियल के लिए। ये मैंने कॉन्सेप्ट यूज करके इसको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको थोड़ा सोल्व करने की कोशिश की, सोल्व करने के बाद में ये इसका भी कॉन्सेप्ट का यूज किया, और ये अपने को दे ही रखा था, ये इक्वल, ये अपने को दे ही रखा था, तो यहाँ से जेड नॉट इक्वल टू वन और मॉडुलस वैल्यू जेड अपने को वन मिल गया, तो ये सोल्व हो गया। तो अपने ने मतलब 10 क्वेश्चन सोल्व कर लिए कॉम्प्लेक्स के, बहुत ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चन नहीं थे, थोड़े मीडियम भी थे, थोड़े इजी भी थे, एक दो क्वेश्चन थोड़ा बहुत टफ भी आपको लग सकता है। तो फर्स्ट टाइम मैं टीचिंग कर रहा हूँ, आई थिंक मेरे को तो पर्सनली लगता है मैंने ठीक ठाक मतलब पढ़ाया है आपको, फिर बहुत सारी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा मेरे अंदर भी इंप्रूवमेंट आते रहेंगे, लेकिन वो इंप्रूवमेंट तभी हो पाएंगे जब आप सजेशंस देंगे, मतलब कहाँ पे मैं मतलब गलतियाँ कर रहा हूँ, और मतलब क्या क्या और चीज़ें आपको लगती हैं जहाँ में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो आई थिंक थोड़ा सा मेरे को चीज़ें एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है, मैं चीज़ों को थोड़ा सा मतलब डीप में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी कवर करवा रहा हूँ। तो बस यही है, इसके अलावा जो नेक्स्ट असाइनमेंट नंबर 2 होगा उसके नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस होंगे, इसमें हमने बेसिकली दो तीन कॉन्सेप्ट्स का यूज किया है। नंबर वन कॉन्सेप्ट इज इक्वल टू, सॉरी नंबर क्या इक्वल टू क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था, एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको हम पुट कर रहे थे जगह जगह पे। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या था, मॉडुलस वैल्यू, सॉरी मॉडुलस वैल्यू जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड इंटू जेड बार, एक कंसेप्ट ये यूज किया। एक प्योरली रियल के लिए अपने ने बताया जेड इक्वल टू जेड बार होता है, एक इमेजनरी के लिए बताया जेड इक्वल टू माइनस जेड बार होता है, और क्या बताया मैंने भी, जेड इक्वल टू मॉडुलस वैल्यू जेड कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये होता है। ठीक है, तीन चार कॉन्सेप्ट ये पोलर फॉर्म में मैंने इससे सर्कल वगैरह ग्राफ वगैरह से भी सोल्व करके बताया आपको। तो ये सारी चीजें, इसके अलावा एक डी मॉर्गन्स थ्योरम, क्या था उसमें, एक मिनट, जेड कोस थीटा क्या था मॉडुलस वैल्यू जेड कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसकी पावर अगर n है तो ये पावर आगे आ जाती है। ठीक है, पावर आगे आ जाएगी, और ये क्या बन जाएगा, मॉडुलस वैल्यू जेड कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा साइन n थीटा, ये पावर में है। ठीक है, या सिंपल यही था, मॉडुलस वैल्यू जेड रहने दो, कोस थीटा प्लस एटा साइन थीटा की पावर n, तो कोस n थीटा प्लस एटा साइन n थीटा। ठीक है, ये 5-6 कॉन्सेप्ट्स पे ही मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, बाकी और जो अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस कर रहे होंगे उनमें अलग अलग और कॉन्सेप्ट्स लग रहे होंगे, तो उसको भी मैं एक साथ बता दूंगा एट द, जब वीडियो अपना जो लास्ट क्वेश्चंस कर रहे होंगे तब। तो नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस की असाइनमेंट मैं ट्राई करूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूं, और अगर वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई तो नेक्स्ट मैं कम्युनिटी पेज में उसकी मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो ओके देन बाय, बेस्ट ऑफ लक।